इश्यूज आने वाले हैं, स्टार्टिंग ट्रबल है। एंड मैं सबको पहले ही बोल देता हूँ कि मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, मराठी भी अच्छी नहीं है और इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, तो मेरी भावनाओं को समझो, मेरी भाषा पे मत जाओ। एंड रिलैक्स and enjoy the session, so we can discuss a lot after the end of the session in question answer, and I will try to resolve all the queries which will arise in our session at the end of the session. So with this, let's start with the WhatsApp which came yesterday कि जीएसटी ऑडिट की डेट बढ़ने वाली है और उसके लिए एक्सटेंशन का सब शुरू कर दिया है, पर आप काम को लगे रहो और जीएसटी ऑडिट खत्म करो। तो ये ऐसा मिक्स रिस्पांस आया है वो व्हाट्सएप में। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि सितंबर 2020 is our date and we have to finish, but yes, there are certain issues in Mumbai, in your area, in Pune, some part of Maharashtra, औरंगाबाद भी उसका पार्ट है। तो थोड़ा बहुत इशू अपने लिए है कि ये ड्यू डेट का कंप्लायंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पर अब वो समय भी आ गया है कि हमको ये एक्सरसाइज क्लोज करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि 17-18 के जो इशू है वो 18-19 में हमको बहुत भारी पड़ रहे हैं। तो ये जो बंदा है यहाँ पर, ये भागने की कोशिश कर रहा है, ये है हम जो 9 और 9C फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर 17-18 के जो मैटर्स है वो हमको इतना बोझा हो गया है और जो स्टार्टिंग ट्रबल हो गया है कि वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है 18-19 में। तो वो भी इश्यूज हमको यहाँ पर टैकल करने हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इसका प्रेजेंटेशन पूरा आपको शेयर होगा, आपको सारे एक्सेल फाइल्स, वर्ड फाइल्स और पीपीटी हम दे देंगे। तो आपको इसको बाद में भी रेफर करने के लिए ये मटेरियल बहुत काम आएगा। तो our agenda for the meeting कि 9 अपडेट आया 18-19 के लिए, फिर 9 के रिलेटेड और 9C के अंदर क्या ऑप्शनल रिपोर्टिंग हो गई थी, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू रिजॉल्व द क्वेरीज ऑफ 18-19, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे किस अप्रोच से जाना चाहिए। अगर मुझे आउटवर्ड सप्लाईज के इश्यूज सॉल्व करने हैं, इनवर्ड सप्लाईज के इश्यूज सॉल्व करने हैं, तो कुल 12 केस स्टडीज आउटवर्ड के, 12 केस स्टडीज इनवर्ड के अपने लिए है, 6 केस स्टडीज आरसीएम्स की भी है। सो वी विल डिस्कस दैट। और फिर ये नया एक इशू आ गया है अब 1 अक्टूबर 2018 से कि टीडीएस का रिपोर्टिंग है, तो कैसा करेंगे, क्योंकि फॉर्म पहले ही अधूरा है, फॉर्म के अंदर टीडीएस का कोई संबंध ही नहीं लिया गया है। 18-19 में टीडीएस, फिर ई वे बिल के कुछ इश्यूज है, कैसे करेंगे, और आखिरी के अंदर हम समरी ले लेंगे। तो अब चलते हैं हम इशू बेस्ड डिस्कशन की। अब ये जीएसटीआर 9 में 17-18 में 2 करोड़ के अंदर वालों के लिए ऑप्शनल था, फिर बाद में 18-19 के अंदर भी 2 करोड़ के अंदर वालों के लिए ये ऑप्शनल है। पर इशू कहाँ आ रहा था, कई फोरम के ऊपर हमने ये डिस्कस किए, कहीं कहीं जीएसटीएन नंबर्स पे आ रहा है, जहां पर 17-18 के अंदर मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ था और मेरा 18-19 में अब टर्नओवर मान लो 2.5 करोड़ हो गया है। तो टेक्निकल इशू आ रहे हैं 17-18 के, फाइल नहीं करने दे रहा है, वो दोनों नहीं लगते शायद से नहीं फाइल किया है, तो आप 18-19 का 9 नहीं फाइल कर सकते। तो ये ग्रीवियंस रेस रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर किसी को इशू आ रहा है तो दे कैन रेज द टेक्निकल ग्रीवियंसेस एंड गेट इट रिजॉल्व। पर और एक मुद्दा है जीएसटी काउंसिल का, जैसा अभी हमने देखा कि इंटरेस्ट नेट लायबिलिटी पे लगना चाहिए, हम से झगड़ा ठीक है, इतना भी नहीं। देखो दोनों में सुन के देख लीजिए, इसको निकाल देंगे तो ये चालू हो जाएगा। प्रोस्पेक्टिव है, काउंसिल ने बोल दिया था कि रिट्रोस्पेक्टिव रहेगी, ब्राह्मण से आई, तो फिर प्रेस नोट निकला कि नहीं काउंसिल में डिस्कस हो गया था तो ये रिट्रोस्पेक्टिव रहेगा। तो वैसे ही काउंसिल ने भी लेट फीस वेव करने का डिसाइड 18 का जो और 18-19 का, अगर 2 करोड़ के नीचे टर्नओवर है, तो जैसे मुझे ऑप्शनल है पर मुझे फाइल करना है, तो वो आज भी लेट फीस मांग रहा है। तो ये एक इशू है जो अभी भी लिंगरिंग पड़ा हुआ है, हमको देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या होगा। किसी के पास में ऐसी केस होगी तो लेट फीस आ रही है,
तो ये थोड़ा रेफरेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए हमको। देन वी कम टू 9C एप्लीकेबिलिटी के अंदर क्या इशू है। अब ऑडिट रिपोर्ट जीएसटी रिकंसिलिएशन 9C फॉर्म है, उसमें 2 करोड़ के नीचे वालों के लिए ये 17-18 में ऑप्शनल था। अब 18-19 के लिए ऑप्शनल मतलब एप्लीकेबल ही नहीं था। अब 18-19 के लिए ये 5 करोड़ के नीचे वालों को एप्लीकेबल नहीं है, तो ऑडिट हमको करना है 5 करोड़ के ऊपर। बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड सम टिपिकल इश्यूज अराइजेस जहां पर 2 करोड़ से 5 करोड़ की मेरी ट्रांजैक्शन है। मान लो मेरा 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, तो अब मुझे 9 फाइल करना है, पर मैं 9C नहीं फाइल कर रहा हूं, तो कैसे मैं डिस्क्लोज करूंगा जो इश्यूज है 9 के अंदर, जो कैसे मैं उसको रिकंसिलिएशंस के प्रॉपर जस्टिफिकेशन दूंगा। तो ये जो असेसीज है जहां पर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में हमारा टर्नओवर है, यहाँ पर नोट्स नहीं दे सकते, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो एक मैनुअल लेटर बना के देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि टेबल नंबर 9 में क्या का डिफरेंस है, टेबल नंबर 8 में क्या है। तो ये सारे टिपिकल इश्यूज हमको आने वाले हैं, वर्किंग पेपर्स में हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बाद में हमारे को पूछा जाएगा कि आपके 9 में क्या इश्यूज है। क्योंकि डिपार्टमेंट की तो खासियत क्या है कि 5 साल तक तो वो मजे करेंगे, 5 साल के बाद में हमारे पास आएंगे और बोलेंगे ये क्या किया आपने, 17-18 में ऐसा कर दिया, 18-19 में कर दिया, अपने को नोटिस आएंगे 21, 22, 23 के अंदर। तो वो ये चाहते हैं कि हम शुरू से ही सही रहे। इश्यूज उनके पास में भी है, पर हमको ठीक से रहना, हमने ठीक से 9 फाइल करना, ठीक से 9C फाइल करना, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालते हैं। तो हमको वर्किंग पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से रखने पड़ेंगे। फिर अब सितंबर 2020 ये ड्यू डेट आ रही है। अब ये ड्यू डेट आगे एक्सटेंड होगी, 31 दिसंबर होगी ऐसा बोला जा रहा है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इट्स टाइम दैट वी शुड क्लोज। तो फिर हम अब नए साल की तरफ मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको टैक्स ऑडिट के भी काम है, रिटर्न्स के भी काम है, इनकम टैक्स के है। 30 सितंबर को अपने को कोविड के भी बहुत सारे रिटर्न्स आने वाले जो रिलीफ दिए गए थे, तो मल्टीपल चीजें हैं, तो डेट एक्सटेंशन के चांसेस है, पर वी विल नॉट डिस्कस दैट इन डिटेल। सो लेट्स गो बाय आवर एजेंडा कि व्हाट आर द क्रिटिकल इश्यूज ऑफ 9 एंड 9C। अब 2 करोड़ के नीचे जिनका जिनका टर्नओवर है उनको ऑप्शनल है, पर ये ऑप्शन तभी लेना जब आपका 3B सही है, कोई इशू नहीं है 3B के अंदर। अगर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो गो एंड फाइल 9 एंड पे दैट लायबिलिटी। फिर आते हैं हम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में वालों के लिए। ये 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में वालों के लिए ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 9 एप्लीकेबल है। तो इनके नोट्स कहाँ देना, ये बहुत इश्यू होगा। और जिनका 5 करोड़ के ऊपर है, यहाँ पर 9 और 9C का इंटीग्रेशन करके हम नोट्स वहां पर दे सकते हैं। तो बड़ा ही एक अजीब सा हमारा तरीका है ये 9 और 9C फाइल करने का। केस टू केस हमको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमारे को आगे काम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 9 एंड 9C के समरी और उनके जो चेंजेस आए। ये जो एक टिपिकली आप देख रहे हो, ये हम बचपन के अंदर साइकिल चलाते थे तो टायर पंक्चर हो जाता था तो हम पंक्चर निकालते थे या हवा भरते थे। रोज शाम को साइकिल चलाने के पहले हवा भरते थे, दूसरे दिन देखते थे तो हवा निकल जाती थी। तो हम कितना भी 9 और 9C की पढ़ाई करें, कितनी भी मेहनत करें, वो फॉर्म के अंदर ही पंक्चर है, जिसके वजह से वो फॉर्म अपलोड करने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती या कई बार इश्यू आ जाते हैं। तो ऐसे आधे अधूरे फॉर्म मिले हैं, पंक्चर्ड फॉर्म मिले हैं हमको, और हमारे को वो अपलोड करने हैं। तो लेट्स इन ब्रीफ एक 5 मिनट के अंदर हम जाके देख लेंगे कि क्या है ऑप्शनल रिपोर्टिंग 9 के अंदर। जो ये फॉर्म आप सबके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, तो ये फॉर्म 9 के अंदर सिर्फ क्रिटिकल टेबल जो है वही हम एक बार अब ब्रश करेंगे, क्योंकि सभी को अपने को ये फॉर्म तो बाय हार्ट हो चुका है। तो GSTR 9 में ये टेबल नंबर 4 है। टेबल नंबर 4 जो है ये अपना आउटवर्ड सप्लाईज का टेबल है। ये आउटवर्ड सप्लाईज के टेबल के अंदर जो भी फिगर आएगी ये अपने को टैली करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। ये फिगर आने वाली है GSTR 1 से, फिर इस
इसको हम लिंक करते हैं 3B से, पर अल्टीमेट एम हमारा ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से ये टैली होना चाहिए। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टर्नओवर जो रहेगा, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसकी टोटल टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 10 माइनस 11, ये फॉर्मूला सबने ध्यान में रखना है। यानी टेबल नंबर 4 ये टेबल हुआ, 10 का टेबल हमारा 1920 का टेबल है और 11 का भी 1920 का टेबल है। तो ये आगे जाके अगर अगले साल में कोई रिवर्सल किया है या अगले साल कोई हमने सप्लाई बताई है तो वो टोटल करना है और वो फिर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होना चाहिए। तो टेबल नंबर 4 में हमको एडिट करनी पड़ेगी फिगर, अगर वो GSTR1 से ठीक से पॉपुलेट नहीं हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर ऑप्शनल भी दिया गया है कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स के साथ आप इसको नेट बता सकते हैं। फिर बाद में हम आते हैं टेबल नंबर 5, ये आउटवर्ड सप्लाईज का है जहां पर जीरो रेटेड सप्लाई टू ACZ और फिर यहाँ पर एग्जम्प्ट। तो अब ये एग्जम्प्ट के अंदर ही आप पूरा डाल सकते हो एक साथ ऑप्शन। तो ये सारे के सारे जो नील रेटेड वगैरह जो है ये हम एग्जम्प्ट के अंदर ले सकते हैं। फिर नीचे जब आएंगे वो है टेबल नंबर 6, ये है ITC का टेबल। ये ITC के टेबल के अंदर बड़ा ही एक ये चलता है रिस्ट्रिक्शन कि ये 3B से ही मैच होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से इसका कोई संबंध नहीं है। सिर्फ बाइफर्केशन देना है कि कितना हमारा ITC है नॉर्मल, कितना है RCM का। अब ये बाइफर्केशन हमारे लिए ऑप्शनल कर दिए हैं, इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज। तो एडिशनल ITC हम ले नहीं सकते, तो ये 3B से हमारा टेबल पूरा मैच होना चाहिए। फिर नीचे जब आते हैं ये टेबल नंबर 7 आते हैं, तो टेबल नंबर 7 ये रिवर्सल का है और आप सबको आगे ये 7H के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आगे GSTR 9 फाइल कर रहा हूं, आज मैं रिवर्सल कर रहा हूं कि मुझे आज ITC पता चला है कि एक्सेस क्लेम है, तो मैं अगर DRC 03 फाइल करता हूं तो मैंने यहाँ पे बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, इसके ऊपर भी हम आगे डिबेट करेंगे जब केस स्टडीज आएंगे। तो वो केस स्टडीज चालू होने के पहले एक जनरल ब्रशअप अपन कर रहे हैं 9 और 9C का। फिर टेबल नंबर 8 आया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ITC के लिए। भले ही ये इंफॉर्मेशन है पर यहाँ पर 2A की फिगर अपने को मिलेगी, वो 3B से यहाँ पर रिकंसाइल होगी और यहाँ पर जो 12 एंड 13 नंबर पे जो हमने ITC लिया है नीचे, तो वो दोनों को यहाँ पर एक देखना है कि अगर हमने आगे लिया है 13 तो वो 1920 के अंदर, तो अप्रैल 19 से सितंबर 19 का यहाँ पर इफेक्ट लेना है। तो 12 का तो इफेक्ट यहाँ रिवर्सल का नहीं, पर क्लेम किया है तो 13 से हमको इसको टैली करना है, जो नीचे 13 आएगा। पर यहाँ पर एक चीज सबको ध्यान में ये भी देखनी है कि 17-18 का यहाँ पर कोई फिगर बताना ही नहीं है। ये 18-19 का ITC अगर 19-20 में लिया है जो भी कि सितंबर 19 तक, तो ही हमको ये 8C में बताना है। फिर 8D में डिफरेंस चलेगा। केस स्टडी जब आप देखोगे तो 8D के अंदर जनरली 17-18 का ITC जो हमने 18-19 में लिया है वो यहाँ पर आना चाहिए। कब आएगा आइडियल केस में कि मेरा जो 2A है, ये 2A मेरे बुक से टैली है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरा 2A टैली है, परफेक्ट चल रहा है। फिर मैंने 3B भी यहाँ पर फाइल कर लिया है, तो ये 3B के अंदर 17-18 का भी फिगर मिलेगा, यहाँ पर 18-19 का भी फिगर मिलेगा, क्योंकि 3B के अंदर मैंने पुराना ITC क्लेम किया है। तो ये फिगर मेरी मिलेगी 18-19 की, जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसका ITC आएगा। ये 3B में दोनों साल का ITC आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये 17-18 का ITC का आना चाहिए आइडियल तरीके से, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं पे भी 9 में जगह नहीं है। सो दिस इज द बिगेस्ट इशू फॉर अस। अब अगर ये डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है तो फिर 9C के अंदर करो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, टेबल नंबर 8, इसको टैली करना और ठीक से इसमें फिगर जाना। और आता है ये लैप्स वाला K8K
यहाँ पर फिगर जनरली नहीं आना चाहिए, अगर कोई आईटीसी छोड़ रहे हैं, लैप्स हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा। फिर आते हैं हम मोस्ट नोटोरियस टेबल, ये सबसे नटखट टेबल है और ये भी नंबर है 9। तो जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 9 ये आउटवर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये जो टैक्स पेएबल है ये टेबल नंबर 4 से आती है और ये जो सारी फिगर आती है ये आती है 3B से। अब इसका क्या होगा? इसका सेम वही प्रॉब्लम आएगा कि ये टेबल नंबर 4 से 18-19 की टैक्स लायबिलिटी मिलेगी और 3B के अंदर 17-18 और 18-19 अगर ये दोनों साल की फिगर है तो इसका बाइफरकेशन नहीं है यहाँ पर कि कितनी फिगर 17 की और कितनी फिगर 18-19 की। तो ये दोनों का रिकंसिलेशन का इशू आएगा, यहाँ पर डिफरेंस दिखेगा और ये डिफरेंस हम 9 में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो हमको 9C में नोट्स में लेना पड़ेगा। तो ऑल पार्टिसिपेंट प्लीज नोट डाउन कि 9 फाइनल करना है और आउटवर्ड साइड का फाइनल करना है तो टेबल नंबर 9 को ध्यान देना है, और अगर आईटीसी फाइनल करना है तो टेबल नंबर 8 को ध्यान में देना है। भले ही 8 के ऊपर ये डिबेट है कि इट्स ऑप्शनल, कि वो पीडीएफ में भी आप दे सकते हो 9C के साथ में, पर टेबल नंबर 8 को वॉच करें आईटीसी के लिए और टेबल नंबर 9 को वॉच करें आउटवर्ड के लिए, टैक्स की लायबिलिटी के लिए। और यही टेबल आगे केस स्टडीज में भी अपने को ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर आते हैं ये जुगाड़ वाले मैटर है सारे के सारे। वो क्या है जुगाड़ कि भाई पिछले साल का है 18-19 का, मैंने 19-20 में बताया, रिड्यूस किया 18-19 का 19-20 में, तो यहाँ पे डाल दिया। आईटीसी है, रिवर्सल है 18-19 का 19-20 में, उसको यहाँ ले लिया। आईटीसी रह गया तो उसको यहाँ ले लिया 18-19 का। अब भले ही ये ऑप्शनल लिखा है पर हमको ऑप्शनल रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों साल को असर करने वाला है। 17-18 का हम जीएसटीआर 9 भी देखना पड़ेगा, 18-19 का भी जीएसटीआर 9 देखना पड़ेगा, और जब हम इसके अंदर फिगर डालेंगे तो ये 19-20 में भी जाने वाला है। तो 3 साल का ये मैटर चलेगा। तो ये तीनों साल के लिए हमको जीएसटीआर 9 का बेस रहेगा। अगर हमने इसको ऑप्शनल किया, यहाँ फिगर नहीं डाली, तो वर्किंग पेपर से हमको रिकंसाइल करना पड़ेगा, कल चल के इसको असेसमेंट्स में तकलीफ हो सकती है। अब टेबल नंबर 14 है, यहाँ पर 10 और 11 के हिसाब से टैक्स पेड है 19-20 में, तो वो यहाँ पर देना है। एक्चुअली यहाँ पर टेबल नंबर 10 से ही आती है, 11 तो रिवर्सल वाला है, 10 इज ऑफ पेमेंट की जो सप्लाईज का हमने आगे पेमेंट किया है वो। तो ये टेबल नंबर 10 से यहाँ पर फिगर आ जाना चाहिए। कई बार ये भूल जाते हैं पर ध्यान में रखना चाहिए। फिर आते हैं हम 15 नंबर का टेबल। आपका कोई नसीब वाला क्लाइंट होगा जिसको रिफंड मिल गया होगा तो उसी के केस में आपको ये भरना है, अदरवाइज ये ऑप्शनल टेबल है। फिर ये 16 नंबर हमको देना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन लार्ज जिनसे हमने परचेस किया है। फिर HSN कोड भी ऑप्शनल है 17 और 18 नंबर का। तो ये पूरा हमारा 9 हुआ। 9 के अंदर एक ही चीज है जो इंस्ट्रक्शन में हमको हर बार अखड़ती है, वो है टैक्स पेयर कैन नॉट क्लेम आईटीसी क्रेडिट थ्रू दिस रिटर्न। तो एडिशनल लायबिलिटी है तो गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया है कि आप पे करो 9 के साथ। अगर एडिशनल आईटीसी है तो आप 9 में क्लेम नहीं कर सकते हो, वो आपको अप्रैल से सितंबर 19 तक ही क्लेम करना है 18-19 के केस में। अब 19-20 के अंदर जीएसटीआर 9 का फॉर्म बदलेगा, 9C भी बदलेगा, पर हमको 17-18 और 18-19 का सेम एनालॉजी में आगे चलना है। तो ये हमारा था टेबल नंबर 9। अब हम आते हैं टेबल नंबर 9C। तो ये एक छोटा सा हम अपडेट ले लेंगे 9C के अंदर क्या है। 9C के अंदर भी आउटवर्ड सप्लाईज के लिए हमको टेबल नंबर 5 में जाना है। टेबल नंबर 5 जो है ये रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर है।
तो कहीं पे भी ऑडिट वाला विषय नहीं दिया है, यहाँ पे रिकंसिलेशन बोला है। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फिगर यहाँ पर हमको लेनी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जनरली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अलग अलग अप्रोच हर एक अपने अपने ऑफिस में लोग कर रहे हैं। सेल्स है मेरा मान लो 10 करोड़ का, अदर इनकम है मेरी 50 लाख की, तो कोई यहाँ पे 10 करोड़ बताता है, कोई यहाँ पे 10 करोड़ 50 लाख बताता है कि अदर इनकम भी ऐड कर दिया, P&L का पूरा रेवेन्यू यहाँ ले लिया। कोई यहाँ पर सिर्फ सेल बताता है, अगर यहाँ सेल बताएगा तो नीचे 50 लाख 5O में डालेगा। फिर ये एक कंसेप्ट अपने दिमाग में अपन ने फिक्स कर लेना है कि मुझे क्या लेना है 5A के अंदर, सेल्स लेना है या सेल्स प्लस अदर इनकम, मिसलेनियस इनकम, P&L में जो क्रेडिट हुआ है वो सब ले लेना है। तो वो एक सब जन ध्यान में रखे, वो हिसाब से इसको आगे करे। बाकी यहाँ पर ऑप्शनल रिपोर्टिंग करके सारा के सारा 5O में डाला है। निश्चित ही 5O के अंदर ज्यादा फिगर जाएगी तो आगे हमारे को असेसमेंट में ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या क्या फिगर है वो दीजिए, तो फिर से बाइफर्केशन देना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ रेसिड्यू, नहीं रहा है, नहीं टैली हो रहा है, डाल दे 5O में, देखेंगे बाद में। तो वो अप्रोच से हमारा काम ज्यादा नहीं चलेगा। तो वी मस्ट बी रेडी विद द वर्किंग पेपर ऑफ 5O। तो ये एक सबने ध्यान में रखना है। फिर बाद में रिकंसिलेशन अगर कुछ आ गया तो उसका रीजन देना है टेबल नंबर 6 में। तो यहाँ पर 5U खत्म हुआ, जो GSTR 9 से भी यहाँ पर फिगर आ जाएगी। GSTR 9 की फिगर बराबर वो आएगी 4 + 10 - 11, तो वो फिगर यहाँ पर आ जाएगी जो बुक से टैली हो जाएगी हमारे, तो रिकंसिलेशन नहीं रहेगा। फिर टेबल नंबर 7 ये एग्जम्प्ट्स का है, यहाँ पर भी वो एग्जम्प्टेड, नील रेटेड सारा टर्नओवर एक ही जगह लिया है, वो यहाँ पर हम शो कर देंगे। अब मेन आते हैं टेबल नंबर 9 के ऊपर, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड, यानी यहाँ पर रेट वाइज टैक्स का हमको समरी देना है, रिकंसिलेशन। तो अगेन आउटवर्ड के लिए टेबल नंबर 9 का भी और 9C का भी, ये 9 का आंकड़ा नन्ना का आंकड़ा है, ये ध्यान में रख के ही काम करना है हमको। तो 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर वी ऑल, चाहे टेबल नंबर 9 हो, GSTR 9 हो या 9C हो। तो यहाँ पर टैक्स रेट वाइज डिफरेंस से देने हैं हमको, यहाँ पर जो RCM भरा है वो भी टैक्स रेट वाइज डिफरेंस देना है। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट, CGST, HGST वाइज देने हैं। 9 के अंदर ये एक ही जगह फिगर गई है, यहाँ पर उसको बाइफरकेट करना है, और फिर ये पूरा टैक्स पेड हमारा 9 से टैली होगा। अगर कोई अनरिकंसाइल्ड फिगर आती है तो वो उसको हमको यहाँ पर रीजन देना है। हमारे केस स्टडीज में भी हमने लिए है, वो भी हम बाद में देख सकते हैं। तो टेबल नंबर 11 में एडिशनल लाइबिलिटी तो ज्यादा तक तो केसेस में आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा अगर एडिशनल लाइबिलिटी आ रही है GSTR 9 और 9C में, सो व्हाट इज आवर स्टेप्स तो पहले ये रहेगा कि DRC 03 भरे। DRC में हम अगर भर देंगे तो DRC 03 के अंदर जब हम ये अमाउंट भर देंगे तो फिर DRC के बाद में हम 9 भरेंगे, 9 के बाद में हम 9C भरेंगे। तो ये ऐसा हमारा पूरा वर्किंग रहेगा। तो 9C विल बी द लास्ट थिंग। तो यहाँ पर एडिशनल के अंदर कोई लाइबिलिटी आना ही नहीं चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल से हम चल सकते हैं स्टेप वाइज। फिर आगे आते हैं रिकंसिलेशन ऑफ ITC, ये टेबल नंबर 12। ये बड़ा ही अजीब शुरुआत है ये टेबल की। यहाँ पर नेट ITC वर्ड यूज कर दिया है। सो व्हाट इज मीन बाय नेट ITC? बुक्स के अंदर सबने अपने अपने अकाउंटिंग के फॉर्मूलेस के हिसाब से अकाउंटिंग करी है, सब अकाउंटेंट्स ने। कोई एक ही ITC का लेजर बनाया है, उसमें भी CGST, उसमें IGST, उसमें GST, किसी ने IGST CGST अलग बनाया है, किसी ने रिवर्सल की एंट्री मारी है, नहीं मारी है, कभी तो वो आउटवर्ड भी उसमें डालता नहीं है, नेट ऑफ भी नहीं करता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस टैली के अंदर, SAP के अंदर, उनके ERP में अलग अलग चल रहे हैं। तो हमको इसको वर्किंग करना पड़ेगा। रिवर्सल जाके जो बुक्स के अंदर अमाउंट आई है ITC की, वो फिगर यहाँ पर आएगी। तो ये फिगर निकालने के लिए बुक्स में हमारे को रिकंसाइल करना पड़ेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, कितना ITC ग्रॉस था, कितना नेट हुआ, और वही नेट वाली फिगर यहाँ देनी है। फिर यहाँ पर 17-18 का है, भले ही ऑप्शनल है पर यहाँ लेना चाहिए, क्योंकि इससे
रिकंसिलेशन होता है कि 17-18 का इफेक्ट हमने 18-19 में कितना लिया है, फिर 18-19 का इफेक्ट यहाँ पर हमने 19-20 में कितना गया, वो हमारे को देना है। भले ही ऑप्शनल है पर यहाँ देना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फिगर है वो। फिर यहाँ पर आगे जाने के बाद में GSTR 9 से ये टैली होगा, अनरिकंसाइल रहा तो कोई रीजन देंगे, पर रीजन देते वक्त बड़े ध्यान से रीजन देना है क्योंकि कल चल के असेसमेंट्स में या कोई भी इशू आया तो ये इसके ऊपर वो काम करेगा और हमको बाद में तकलीफ ना होए, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो इफ देयर आर रीजंस प्लीज चेक दिस रीजंस ट्वाइस थ्राइस एंड देन अपलोड द 9C। और ये 14 नंबर का ऑप्शनल है, इसको तो हमको देखना ही नहीं है। अगर आपके पास समय है तो करिए, नहीं है तो नहीं है, तो हमको देना ही नहीं है ये। फिर टेबल नंबर 5 उसका 15 भी अनरिकंसाइल वाला, ये भी नहीं देंगे। 16 भी हमारे लिए अनरिकंसाइल है, ये भी हम नहीं चेक करेंगे हम नहीं। और ऑडिटर रिकमेंडेशन एडिशनल लायबिलिटी, ये भी हम DRC 03 से पहले भर दिए तो ये आएगा नहीं। तो ऐसा हमारा टेबल नंबर 9 ये GSTR 9C है। तो 9C में क्या ध्यान रखना है, आउटवर्ड के लिए टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 9, ITC के लिए टेबल नंबर 12। तो यहां पर हमको अब ये ध्यान में रखना है कि आउटवर्ड के लिए कौन से टेबल है, 9 के अंदर टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 9C के लिए, ITC के लिए टेबल नंबर 8 9 का और टेबल नंबर 12, ये ध्यान से फीड करना तो हमारा पूरा रिकंसिलेशन परफेक्टली बनेगा। अब हम चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन के तरफ। तो ये हमारा अब नेक्स्ट है कि ये सबको मिल जाएगा PPT, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं डालूंगा, पर कौन सी ट्रांजैक्शन कहां डिस्क्लोज करनी है उसका एक ये जिस्ट है। ये जिस्ट के केस स्टडीज भी हमने आगे ली है, तो एक सैंपल बेसिस पे मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि ये है 18-19 का टेबल, ये है 19-20 का टेबल, और यहाँ पर है कि GSTR 9 के अंदर अगर हम कोई डिस्क्लोज कर रहे हैं तो जैसे आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है, अगर ये 18-19 के अंदर गए हैं 3B में तो ये टेबल नंबर 4 में जाएंगे। अगर इसको हमने 3B में 19-20 में बताया है कि आगे हमने भरा है तो वो टेबल नंबर 10-11 में जाएंगे। और अगर आज मैं एनुअल रिटर्न में कोई एडिशनल लायबिलिटी डिस्क्लोज कर रहा हूं तो वो टेबल नंबर 4 में आएंगे। तो टेबल नंबर 4 जो है ये 2 बार हिट होता है 3B के हिसाब से भी, और कोई छूट गया है और आज अगर डिस्क्लोज हो रहा है तो टेबल नंबर 4 में वो ऐड बैक हो जाता है। तो ये सबने ध्यान में रखना है। वैसे ही नीचे ये टैक्स लायबिलिटी का भी है कि अगर 18-19 में गया है तो टेबल नंबर 9 में जाएगा, 19-20 में है तो टेबल नंबर 14 के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आज मैं कुछ भर रहा हूं तो टेबल नंबर 9 में दिखेगा। तो ऐसा ये पूरा टेबल है। यू कैन रेफर इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू गेट इट ऑन द सॉफ्ट कॉपी। फिर ये एक ट्रांजैक्शंस का भी अपन ने कंट्रोल पॉइंट बनाया है कि GSTR 1 और 3B के हिसाब से कौन सी ट्रांजैक्शन कहां रिपोर्ट करनी है। अब 18-19 के अंदर एक केस ले लेते हैं हम कि आउटवर्ड सप्लाई मैंने GSTR 1 में तो बताया, 3B के अंदर भी बताया, तो वो टेबल नंबर 4 में जाएगा 9 में। अब मैंने GSTR 1 में वो ट्रांजैक्शन बताई है पर 3B के अंदर नहीं बताई 18-19 में। अब ये चले गई है मेरी 19-20 में, जो कि सितंबर से लेके अप्रैल से लेके सितंबर के अंदर, तो वो टेबल नंबर 10 में जाएगी। तो ऐसा ये पूरा टेबल है, ये आप बाद में रेफर भी कर सकते हो, केस स्टडीज में भी अपने को ये काम आएगा। नाउ वी कम डाउन टू द रिजॉल्विंग इश्यूज ऑफ 1918 and 1819. So what is the right approach to resolve? क्योंकि GSTR 9 में भर रहा हूं तो मेरे पास में 18-19 के 3B के फिगर है, टोटल 4 फिगर है मेरे पास। उसमें एक क्या है 18-19 का 3B का फिगर। फिर अगर मैंने 19-20 में कोई चीज बताई होगी 18-19 की, वो भी फिगर है मेरे पास। फिर 17-18 की कोई सप्लाई का आउटवर्ड मैंने 18-19 में बताया, वो भी फिगर है मेरे पास। तो ऐसा करके मेरे पास में और एक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फिगर। सो विच इज द करेक्ट अप्रोच, कैसे मैं आगे काम करूं? तो अपने को आउटवर्ड सप्लाईज के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रोच से चलना है। माय आउटवर्ड सप्लाईज
should tally with my books of accounts। तो टेबल नंबर 4 ये बुक्स ऑफ अकाउंट से आएगा। अगर आपने कोई 1920 में कोई शो नहीं करी है, 1718 की भी कोई इधर शो नहीं करी है, तो वो टेबल नंबर 4 से मैच हो जाएगी। अगर मैंने 1920 में कोई फिगर यहाँ पर बताई है तो वो प्लस टेबल नंबर 10 में जाएगी। और अगर मैंने कोई रिवर्सल किया है तो वो टेबल नंबर 11 आएगी। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट 4 + 10 - 11 से टैली होना चाहिए। अब ये जो फिगर है ये मेरे लिए 3B से आई हुई फिगर है। ये मुझे टेबल नंबर 9 में तकलीफ देगी। टेबल नंबर 9 में ये रिको अमाउंट खड़ी होगी और उसको एक्सप्लेन करना है मुझे 9C में। 9C नहीं है तो मैन्युअली करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स? 17-18 को आप साइड में करो, वो 18-19 के बुक से देखो, डिफरेंस कुछ आता है तो हमने रिपोर्ट किया क्या 1920 में वो देखो, नहीं तो फिर आज हम GSTR 9 भर रहे हैं तो मुझे आज इसको बताना पड़ेगा। तो चलो हम एक एक करके केस स्टडी लेके हम रिजॉल्व करते हैं हमारे आउटवर्ड्स के इश्यूज। सो विच इज द करेक्ट अप्रोच? बुक्स अप्रोच, 3B अप्रोच और जुगाड़ अप्रोच। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है। अब ये जो बंदा है, ये जो साइकिल चला रहे हैं, ये दोनों, एक 17-18 का बंदा है और ये 18-19 का बंदा है। और ये जो साइकिल है ये GSTR 9 की साइकिल है और हमको अब ये चलानी है। तो 17-18 के भी फिगर्स आने हैं, 18-19 के फिगर आने हैं, पर कौन सी फिगर कहाँ बतानी ये है। और बड़ी कमाल की चीज है कि कई लोगों ने तो यहाँ तीसरा भी जोड़ दिया है, 19-20 का बंदा। तो ये 3 पहिए की साइकिल हो रही है, 3 पहिए की ऑटो रिक्शा, और उसका जो चल रहा है बवाल जोक्स और वो गवर्नमेंट के ऊपर, वो बात अलग हो गई। पर हमारा GSTR 9 भी 3 पहिए की रिक्शा होने वाली है। सामने का 18-19 कान, पीछे का एक 17-18 कान, उसके बाजू का 19-20 का। ऐसा करके हमारी साइकिल चलने वाली है GSTR 9 की कई केसेस में। और इससे भी आगे गए हैं लोग, एक चौथा भी जोड़ दिया है कईयों ने, तो 20-21 भी ITC के लिए। 17-18, 19, 19-20 और 20-21 में भी कोई कोई ट्रांजैक्शन लेके जा रहा है, क्योंकि ITC तो छोड़ना ही नहीं है। इंडिया में तो हमारे को बेनिफिट मिल रहा है तो कैसे भी लेना है। तो वो क्लाइंट आके बोलता है कि नहीं साहब मुझे तो लेना ही है, मैं तो ITC छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो आगे आगे ढकेलते जा रहे हैं। तो ये जुगाड़ वाला फॉर्मूला ना करे, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी साल का है उस साल के अंदर वो ट्रांजैक्शन क्लोज करे, नहीं तो ये साइकिल कहाँ जाके धड़केगी। और आगे अगर कोई पांडु हवलदार पुलिस मिला तो वो पक्का ऑफिसर बोलेगा कि भाई ये तो 17-18 की ट्रांजैक्शन है, आपने कैसे तो भी आगे बताइए, ब्याज भरो, टैक्स भरो। तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में देना है। नाउ लेट्स गो टू द 12 केस स्टडीज ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये जो आउटवर्ड सप्लाईज की केस स्टडीज है, ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी। ये एक्सेल शीट पूरी लिंक की हुई है, आपके सारे इश्यूज आउटवर्ड के जितने भी होंगे वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर रिजॉल्व करने को मिल जाएंगे। और कर नीति का यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जिसके ऊपर आप आपके ऑफिस के स्टाफ को, आपके स्टूडेंट्स को, आर्टिकल्स को भी बोल सकते हो, और वो भी यहाँ पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ड्यू टू द टाइम I will not go in very detail, but the videos are available. इसका भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा तो बाद में आप देख सकते हो। तो बट we will try to resolve maximum queries, maximum case studies। अब चलते हैं हम 12 केस स्टडीज ये आउटवर्ड सप्लाईज की। मेहनत से मैंने यहाँ पर बनाई है, ये गाइडेंस पर्पस के लिए है, और ये फैक्ट्स एंड अपने खुद के चेक कर ले और फिर उसके बाद में ही इसको आपने लेना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट केस स्टडी? फर्स्ट केस स्टडी क्या है कि मेरा शॉर्ट पेमेंट है 17-18 का, यानी 3B में मैंने कम पे किया था, वो मैंने बताया 18-19 में। तो 17-18 तो जो था मेरे बुक्स के अंदर 100 रुपए थे लाइबिलिटी, 3B के अंदर 90 रुपए गई, कम गया क्योंकि पहला साल था, जिसको जैसा समझा वैसा सबने भरा है। गवर्नमेंट को भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, हम भी सीख रहे हैं, गवर्नमेंट भी सीख रही है, चल रहा है GSTN नेटवर्क, वो भी करेक्शन कर रहा है।
तो ये सारे झंझटों के अंदर हमको ये चलाना है आगे गाड़ी हमारी 9 और 9C की साइकिल। अब ये केस स्टडी में 100 रुपए की लाइबिलिटी थी, मैंने 90 रुपए 3B में भरे। अब GSTR 9 जब मैंने 17-18 का भरा होगा तो यहाँ पर मैंने टेबल नंबर 10 में 100 रुपए बता दिए और टेबल नंबर 14 में भी 10 रुपए बता दिए कि मैंने 18-19 में भरा है। जब मैं 18-19 के अंदर आगे जाता हूँ तो 18-19 के अंदर क्या आ रहा है, तो 18-19 मेरे 200 रुपए बुक्स के अंदर आ रही है टैक्स और 3B के अंदर 210। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि GSTR 9 जब हम भरेंगे तो टेबल नंबर 4 में 200 रुपए दिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल दिखेगा 200 रुपया, और ये जो है टैक्स पेड एज पर 3B ये 210 दिखेगा। तो यहां पर सबने ऑब्जर्वेशन करना है कि 10 रुपए का डिफरेंस आपको मिलेगा। अब ये 10 रुपए का डिफरेंस जो है ये 17-18 का डिफरेंस है, बट देयर इज नो स्पेस टू शो दिस डिफरेंस। और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि एज अ ऑडिटर एज अ कंसल्टेंट हमारे को कहीं पे भी डिफरेंस आता है तो उसको रिकंसाइल करके शो करना चाहिए। तो वो अब यहाँ पर जगह दी नहीं गई है तो नोट्स में लेना पड़ेगा। तो ये नोटोरियस टेबल नंबर 9 का सबने इफेक्ट देखा कि कैसे यहाँ पर 10 रुपए का डिफरेंस है बट वी कैन नॉट शो इट। तो ये डिफरेंस के साथ में ही 9 अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब लोग ध्यान रखें। फिर ये हमने कंट्रोल पॉइंट के लिए दोनों साल के आउटवर्ड की टोटल कर दी 300 300 300, ये मैच हो गया। तो ये सबने यहाँ पर ध्यान देना है। फिर आते हैं हम 9C की तरफ। अब 9C के अंदर क्या होगा, ये फाइल ए में बुक्स ऑफ अकाउंट से 200 रुपए बराबर आ जाएंगे। GSTR 9 भी 200 रुपए प्रॉपर दिखेगा क्योंकि टेबल नंबर 9 से उठाएगा वो, और यहाँ पर 9P और 9Q भी 200-200 के मेरे मैच हो जाएंगे। सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन 9C, बट आई विल हैव टू गिव इन द नोट्स कि ये जो मेरा 10 रुपए का डिफरेंस था ये 17-18 का था जो टेबल नंबर 9 में GSTR 9 में आया है। एंड दिस नोट विल कम इन दी ऑल दी 12 केस स्टडीज, वो सबके लिए एप्लीकेबल है। बार बार अपन वहां रिपीट नहीं करेंगे कि टेबल नंबर 9 में जो भी डिफरेंस आ रहा है आउटवर्ड का वो मुझे नोट्स में कवर करना है। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ वाला 9 है तो मुझे एक तो मैनुअल लेटर दे देना चाहिए या फिर वर्किंग नोट्स में रखना चाहिए, फिर बाद में कोई इश्यू आया तो एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। अब आगे चलते हैं केस स्टडी नंबर 2। 3B है 17-18 का, उसमें शॉर्ट टैक्स है। वो मैंने बताया कि 18-19 में दिया है, पर 18-19 में जब जाके देखता हूँ आज मुझे पता चलता है कि वो पेमेंट हुआ ही नहीं है और मुझे अब DRC 03 से पेमेंट करना पड़ रहा है 18-19 में। तो 17-18 के अंदर 10 रुपए मेरे शॉर्ट थे, वो मैंने आगे बता दिए टेबल नंबर 14 में कि मैंने 18-19 में भरे हैं। जब मैं आगे जाता हूँ GSTR 9 18-19 का भरने तो मुझे ये पता चलता है कि 200-200 रुपए तो 3B और बुक्स प्रॉपर टैली है। जब GSTR 9 में जाऊंगा तो यहाँ पर 200 रुपए टेबल नंबर 4, 200 रुपए 9 में और 200 रुपए यहाँ पर 3B के हिसाब से दिखेंगे क्योंकि 10 रुपए का पेमेंट है। तो वो DRC 03 से मैं करूंगा और देयर इज नो स्पेस इन 9 टू शो द पेमेंट मेड बाय DRC 03। अब मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, 18% मुझे इंटरेस्ट लगेगा, वो भी मुझे निकालना है। और अगर कोई चतुर ऑफिसर आता है तो वो बोलेगा ये 18-19 का है ही नहीं, ये 17-18 का है, तो आप पिछले डेट से पेमेंट इंटरेस्ट का करो। तो थोड़ा सा यहाँ पर सबने ध्यान देना है कि मुझे इंटरेस्ट निकालते वक्त ये कौन से पीरियड का इंटरेस्ट है वो हिसाब से यहाँ पर देखना है। और DRC 03 को अभी हम कहीं पे शो नहीं कर पाते तो उसको भी नोट्स में लेना पड़ेगा। अब 9C के अंदर जब हम आएंगे तो 9C में 200-200 रुपए प्रॉपर टैली मिलेंगे। ये 10 रुपीज का DRC 03 का नोट्स में मुझे लेना पड़ेगा कि ये पेमेंट हुआ है, और ये थोड़ा ध्यान से हमको करना चाहिए। फिर आते हैं केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 3 में क्या है, 17-18 का शॉर्ट पेमेंट था, 18-19 के अंदर भी शॉर्ट पेमेंट है, यानी दोनों साल का शॉर्ट है। हमने बता तो दिया 17-18 का 18-19 में,
पर अब मुझे पता चल रहा है कि दोनों शॉर्ट हो रहा है। अब मैं ये DRC 03 से पेमेंट कर रहा हूँ। तो 17-18 के 10 रुपए थे जो मैंने 18-19 में बताए। 18-19 के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर और 20 रुपए की लायबिलिटी आज निकल रही है। तो टेबल नंबर 4 आप सबको यहाँ पर ध्यान से देखना चाहिए। टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 में यहाँ पर 20 रुपए का डिफरेंस दिखेगा। 20 रुपए का डिफरेंस ये दिखेगा 18-19 का। तो यहाँ पर जब DRC 03 बनेगा 30 रुपए का बनेगा। इसको मुझे आइडियली स्प्लिट करना चाहिए 17-18 का और 18-19 का, और उस हिसाब से मुझे इंटरेस्ट भी यहाँ पर लगेगा। पर देयर इज नो स्पेस प्रोवाइडेड इन 9 और 9C, तो हमको ये DRC 03 के नोट्स में लेने पड़ेंगे और वो नोट्स के हिसाब से मुझे आगे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं इसके लिए। अब आगे आते हैं केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 क्या है? ये एक्सेस था 17-18 का जो मैंने 18-19 में रिवर्स किया हूं। तो यहाँ पर देखो 50 रुपए मेरे 17-18 के एक्सेस थे, वो मैंने टेबल नंबर 11 में बता दिया कि मैंने 18-19 में रिवर्सल किया। जब मैं 18-19 के अंदर आता हूं तो ये मेरे बुक्स में 225, 175। अब यहाँ पर भी वापस टेबल नंबर 9 में सबने ध्यान देना है। तो टेबल नंबर 4 तो 225 आएगा, टेबल नंबर 9 में ये जो टैक्स पेबल है 225 दिखेगा और यहाँ पर 175 रुपए दिखेंगे 3B के हिसाब से। और यहाँ पर जो 50 रुपए का डिफरेंस है वो 17-18 का लायबिलिटी मैंने यहाँ पर यूज किया है, पर उसको शो करने की जगह नहीं है। तो ये रिकंसिलेशन टेबल मुझे ऐसे ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा टेबल नंबर 9। तो ये सब लोग ध्यान दें, नहीं तो नोट्स में ले ले 9C भरते वक्त। 9C में जब जाएंगे तो 225 टर्नओवर और टैक्सेस प्रॉपर टैली मिलेंगे। जब हम आगे जाते हैं अब केस स्टडी नंबर 5। केस स्टडी नंबर 5 में भी एक्सेस था 17-18 का, उसको 18-19 के अंदर इफेक्ट दिया ही नहीं है और अब मुझे GSTR 9 में देना है। तो कैसे हम इसको करेंगे कि यहाँ पर 50 रुपए थे, मैंने 11 में यूज कर लिए, ये बता दिए टेबल नंबर 11 में कि 18-19 में गए, पर 18-19 के अंदर मेरे तो बुक्स टैली है, तो 18-19 के अंदर ये प्रॉपर दिखेगा। तो मुझे आज रिफंड लेना पड़ेगा। तो ये RFD 01 मुझे भरना पड़ेगा। 17-18 का करता हूं तो अगस्त 20 की डेट थी, ये डेट चले गई। अब कोई जुगाड़ करके ये बोले कि ये 18-19 का है तो ये मार्च 21 का इसकी डेट है, तो बड़ा ही ये इशू होगा अगर 17-18 का GSTR 9 के हिसाब से, एनुअल रिटर्न के हिसाब से एक्सेस टैक्स पेमेंट्स का RFD 01 मुझे आज फाइल करना है। तो अगर ये 18-19 का है तो हम फाइल कर सकते हैं। अब इसको भी हमको 9C के अंदर नोट्स में लेना पड़ेगा कि जो 50 रुपए का एक्सेस टैक्स पेमेंट है वो मैं रिफंड RFD 01 फाइल करके ले रहा हूं, but there is no space provided to show the refund, क्योंकि ये अधूरा पंक्चर फॉर्म है 9। ना तो इसमें से नेट लायबिलिटी निकलती है ना 9C से नेट लायबिलिटी निकलती है। हमको आदत है 704 की, 704 में एज पर रिटर्न, एज पर ऑडिट डिफरेंस, और वो वहां पर नेट लायबिलिटी वैट की, CST की सब प्रॉपर मिलती थी। यहाँ पर तो समझता ही नहीं है, नेट लायबिलिटी मिलती ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए थोड़ा गौर से हमको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है। फिर यहाँ पर केस स्टडी नंबर 6 है, ये भी रिफंड वाली है, 17-18 और 18-19 का रिफंड का है। फिर ये केस स्टडी नंबर 7 है। फिर 8 में अब डायरेक्ट चल रहा हूँ केस स्टडी नंबर 9 के ऊपर। तो ये केस स्टडी नंबर 9 बड़ी खास है, इसके अंदर कई लोगों के पास मिल सकती है कि 17-18 का शॉर्ट पेमेंट था, 18-19 का भी शॉर्ट पेमेंट था, और अब इफेक्ट उसका 19-20 में डाल रहे हैं, ये जुगाड़ कर रहे हैं या ठूस रहे हैं या कहीं एक्चुअली भी किया होगा, क्योंकि 19-20 ये साल के अंदर तो सबने काम शुरू किए 17-18 के। तो 17-18 के जो भी इश्यूज आए हैं वो 18-19 में डाले, फिर 18-19 से उसको 19-20 में क्लोज किए हैं। वन कैन फाइंड सच केसेस इन एवरीबॉडीज ऑफिस। अब ये केस स्टडी कैसे, तो 17-18 के अंदर 10 रुपए थे, वो मैंने बता दिए कि 18-19 के अंदर पे किए हैं। 18-19 के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर और 20 रुपए की लायबिलिटी दिख रही है, तो पुराना 10 रुपए तो एडजस्ट हुआ ही नहीं है। तो आपको यहाँ पर बड़ा गौर से
टेबल नंबर 9 और टेबल नंबर 4 को वॉच करना पड़ेगा। 170 रुपए आएंगे टेबल नंबर 4 में, वही टेबल नंबर 9 में भी 170 आएंगे, 3B के हिसाब से 180 रुपया आएगा, और फिर टेबल नंबर 10 में 30 रुपए जाएंगे, क्योंकि मैंने 1920 में लिया हूं। तो फिर यहाँ पर जो अपना फॉर्मूला है कि टेबल नंबर 4 प्लस टेबल नंबर 10 इज माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो यहाँ पर प्रॉपर मैच होता है। तो ये सबने ध्यान देना है यहाँ पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फिगर टैली करने के लिए अपने को 4 और 10 का कोरिलेशन करना है। अब यहाँ पर टेबल नंबर 14 में 30 रुपए मैं बता दूंगा कि मैंने आगे पे किया। 1920 के अंदर जब मैं जाऊंगा तो 30 रुपए मैंने पे कर दिए, 3B उतने से ज्यादा रहेगा, तो टेबल नंबर 9 के अंदर ये दिखेगा। पर 1920 में नया फॉर्म आ सकता है GSTR 9 और 9C का, पर ये फॉर आवर लर्निंग पर्पस मैंने सेम फॉर्मूले में यहाँ पर लिया हूँ। तो तीनों साल का टर्नओवर मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक के लिए टैली कर लिया। बुक्स के हिसाब से भी 450 रुपया, 3B के हिसाब से भी 450, और टेबल नंबर 4 और 9 प्लस 10 माइनस 11 भी 450, यानी यहाँ पर 3B भी टैली हो गया, GSTR 9 टैली हो गया और बुक्स भी टैली हो गए, तभी मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूं। तो दिस इज आवर कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हम 9C के अंदर रिपोर्टिंग। तो ये 200 बुक्स के हिसाब से प्रॉपर 9C चलेगा, और मुझे नोट्स में लेना पड़ेगा टेबल नंबर 9 का डिफरेंस। तो ऐसे ही ये केस स्टडी नंबर 10 है, केस स्टडी नंबर 11 भी है, ये देख लेते हैं हम। 11 ये है एक्सेस टैक्स 3B का और 18-19 का, और अब इसको मैं 1920 के अंदर लेके जा रहा हूं। मुझे रिफंड नहीं चाहिए, अब मुझे 1920 में एडजस्ट कर रहा हूं। तो 17-18 के 50 रुपए थे जो मैंने टेबल नंबर 11 में बता दिए। अब मैं जब आगे जाता हूं तो और मुझे यहाँ पर 25 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए 18-19 के, तो यहाँ पर टेबल नंबर 9 में 300 रुपए दिखेगा, और यहाँ पर 250 रुपया दिखेगा, यहाँ पर 75 रुपए मैंने आगे टेबल नंबर 11 से 1920 में डाला हूँ। जब 1920 में आता हूँ तो 1920 के अंदर ये 3B और बुक्स के अंदर 75 रुपीज का डिफरेंस एडजस्ट हो रहा है। ऐसा करके मेरा टोटल टर्नओवर यहाँ पर टैली होता है। तो ये होती है हमारी 9C के लिए फिर वर्किंग। तो 225 रुपए ये प्रॉपर टैली मिलेगा, और नोट्स में कवर अप करेंगे। तो ऐसे हमारे ये टोटल केस स्टडीज है। तो लास्ट केस स्टडी है 12 नंबर की। यहाँ पर एक्सेस हमने लिया है 17-18, शॉर्ट है 18-19 का, और 1920 के अंदर डाला है इसका इफेक्ट। अब इसका क्या है, 50 रुपीज का मेरा एक्सेस है जो मैंने टेबल नंबर 11 में बता दिया 17-18 में। फिर जब मैं 18-19 में जाता हूं तो वहां पर मेरा शॉर्ट आ रहा है 75 रुपीज का। तो यहाँ पर मैं पुराने 50 रुपए भर रहा हूँ, वो यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेबल नंबर 9 में बराबर 50 रुपए का डिफरेंस दिखेगा। बुक्स के मेरे 300 रुपए, टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल 300, टैक्स पेड 250 रुपया, और ये 25 रुपए मैंने फिर आगे डाले हैं टेबल नंबर 10 में कि मैंने 1920 में पे किए हैं। टेबल नंबर 14 के अंदर भी वो 25 रुपए आगे। फिर जब 1920 के अंदर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर 25-25 मैच हो जाएंगे। तो ये मेरी केस स्टडी यहाँ पर पूरी टैली हो जाती है, और GSTR 9 के अंदर 325 मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 9C की टैली होती है। तो ये 12 केस स्टडीज हैं। इसके अंदर सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लेके बनाए हैं। ये एक्सेल शीट आपको मिल जाएगी, और बाद में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अब हम चलते हैं ITC के तरफ। तो ये आउटवर्ड के सारे केस स्टडीज इसमें कवर हो गए। अब ITC के अंदर एक अलग ही माहौल है। जैसे एडिशनल टैक्स लायबिलिटी हम भर सकते हैं 9 में, पर एडिशनल ITC हम 9 में नहीं क्लेम कर सकते, वेरी रिस्ट्रिक्टिव। अब कई बार तो हमारे क्या होता था कि जब हम वैट के अंदर थे तो कोई ऑडिट करता था और वो बंदा आता था, सर 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 ये ITC छूट गया, सेट ऑफ छूट गया। तो हम बोलते थे चलो चलो अच्छा है, अब हम इसको 704 के अंदर ले लेंगे, उसका रिफंड बढ़ा देंगे, उसकी लायबिलिटी हम कम कर देंगे, या उसको हम बेनिफिट दे देंगे। पर अब वैसा जुगाड़ होता ही नहीं है। अब बड़ी परेशानी है, कई बार तो रिटर्न हम ही भरते हैं मंथली। अब अगर हमारा कोई स्टाफ आके बोलता है कि सर वो ITC छूट गया,
तो हमारे ही दिमाग में टेंशन हो जाता है कि यार रिटर्न भरते वक्त क्यों नहीं ध्यान में आया, या ये क्लाइंट ने बाद में एंट्री मारी थी, या ये फिर हमने अगले अप्रैल से सितंबर में क्यों नहीं लिया, ये हमारे मार्च के रिटर्न के वर्किंग में क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये डिफरेंस क्यों नहीं निकला। हमको ही टेंशन आ जाता है कि अगर कोई आईटीसी छूट रहा है तो ये एक बड़ा ही अजीब है आईटीसी के केस में, क्योंकि हम नो एडिशनल आईटीसी कैन बी क्लेम इन जीएसटीआर 9। टेबल नंबर 6 और 7 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर 3B से आता है। टेबल नंबर 6 टेबल नंबर 7 में रिवर्सल, फिर इनको हमको रिकंसाइल करना है 3B से। फिर 12 और 13 भले ही नीचे ऑप्शनल है, पर हमको यहाँ पर शो करना है 1920 में कितना हमने आईटीसी रिवर्स किया या क्लेम किया। फिर आगे 12C से हम 9C में ये टैली करते हैं, क्योंकि टेबल नंबर 13 जो है वो आगे जाता है 1920 का, तो वो यहाँ पर मैच होता है। फिर टेबल नंबर 12 भी जो है वो भी हमारे को रिकंसिलेशन करना है 9C का बुक से, तो ये पूरे हमारे को टैली करना है 9 और 9C। तो अब आईटीसी के लिए कौन सा सही अप्रोच है सारे इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए 17-18 या 18-19 के? तो यहाँ पर 18-19 का जो भी इश्यू होता है वो यहाँ पर हमको अगर 9 में रिजॉल्व करना है आईटीसी का तो 3B अप्रोच से चलना पड़ेगा, और 9C के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रोच से चलना पड़ेगा। आउटवर्ड के टाइम पे हमने देखा कि 9 के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 9C के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर आईटीसी के अंदर जब आएंगे तो जीएसटीआर 9 ये 3B से टैली होना चाहिए फॉर आईटीसी, और जीएसटीआर 9C ये बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली होना चाहिए। तो यहां पर मिक्स अप्रोच आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और उस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो ये सब चक्कर में आगे जब हम चलेंगे तो टेबल नंबर 8 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। भले ये इंफॉर्मेशन टेबल है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में 9C के साथ में भी दे सकते हो, 2A की फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होके सही नहीं आई है तो, पर यहां पर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा 8C और 8D। तो चलो हम देखते हैं 12 केस स्टडीज जो हमारे आईटीसी के है। अब वो जब केस स्टडीज देखेंगे तो सेम अप्रोच है अपना, जो आउटवर्ड सप्लाई के लिए लिया था वैसे ही ये इनवर्ड सप्लाइड की एक्सेल शीट बनाई है, ये आप सबको मिल जाएगी। यू कैन स्टडी मोर ऑन दिस, ये गाइडेंस पर्पस के लिए मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आपके फैक्ट्स एंड फिगर डाल के इसमें और भी आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपके फिगर्स डाल के सीजीएसटी एचजीएसटी यहाँ पर कॉलम डाल दिए सीजीएसटी एचजीएसटी, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अब हमारी पहली केस स्टडी, ये केस स्टडी है कि शॉर्ट 3B था 17-18 के अंदर आईटीसी क्लेम। अब वो हमने 3B में बता दिया 18-19 में, यानी 17-18 का आईटीसी मैंने 18-19 में क्लेम किया। तो 17-18 के अंदर मेरा जो बुक्स में था 500 रुपया था, 3B के अंदर 400 रुपया, तो 100 रुपए का मैंने आईटीसी जो है टेबल नंबर 13 में बता दिया कि 18-19 में लिया। जब मैं 18-19 के अंदर जाता हूं तो 18-19 के अंदर यहाँ पर 100 रुपए का डिफरेंस मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पर क्लेम किया हूँ 3B के थ्रू। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर टेबल नंबर 6 ये 3B से आएंगे 800 रुपए। अब 2A का फिगर आएगा 8D के अंदर डिफरेंस में 100 रुपया। कब आएगा? मैंने यहाँ पर प्रिजम्पशन लिया है कि जो मेरा 2A है, ये 2A मेरे बुक से टैली है तो 700 रुपए फिगर आ गई, ये आएगी 8A के अंदर। 8B का जो कॉलम है वो आएगा मेरा 800 रुपया, जो कि ये मेरा 3B से दिखेगा, और 8D जो है ये 100 रुपए का डिफरेंस बताएगा, जो कि 17-18 का है। तो ये एक चीज है जो हम सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 8D के अंदर वो डिफरेंस जाने वाला है, पर वो जगह नहीं है कहीं पे बताने की कि 8D में काय का डिफरेंस है। अब 8D में आपका और एक डिफरेंस भी हो सकता है, वो 2A में कोई और फिगर आई है
मान लो यहाँ पर 650 रुपीज आई है 2A के अंदर, क्योंकि सामने वाले ने GSTR वगैरह भरा ही नहीं है, तो मेरा 650 रुपया 2A में आया। 3B के अंदर कितना गया है 800 रुपया, तो ये फिगर मेरी चेंज हो जाएगी, ये फिगर मेरी 150 रुपीज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये 150 रुपीज जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर 17-18 के 100 रुपया, 50 रुपए मेरे 18-19 के जो 2A का डिफरेंस है। तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज ITC के आएंगे। अब इसकी कहीं पे भी जगह नहीं दी है 9 में, तो इसको नोट्स में आप कवर करो, नहीं तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के अपने पास रखो। तो कंट्रोल पॉइंट के लिए दोनों साल का मेरा ITC मैंने बुक्स का 3B का और 9 का 1200 टैली होना चाहिए, वो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब जब मैं 9C में जाता हूं, आउटवर्ड के अंदर 9C का बहुत इजी है, पर ITC के लिए 9C में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलते हैं हम 12A के तरफ। 12A के अंदर क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 700 रुपए है। 12B जो 17-18 का ITC है वो 100 रुपए यहाँ पर आ गया। टोटल करके 12D में चला गया। 12E मेरा GSTR 9 से आ गया 800, तो ये रिकंसाइल हो गया। नोट्स के अंदर हम ले सकते हैं कि 8D में जो डिफरेंस है वो मेरा 17-18 का है, बशर्ते कि मेरा 2A इज माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे सारे सप्लायर्स ने प्रॉपर फाइल किया है GSTR 1, तब ये आइडियल केस बनेगी। अब आते हैं हम केस स्टडी नंबर 2, शॉर्ट ITC क्लेम इन 3B ऑफ 17-18, नॉट क्लेम इन 3B ऑफ 18-19। बता दिया मैंने कि 18-19 के अंदर डाला हूं, पर 18-19 में लिया नहीं हूं, और मुझे 19-20 को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मेरे लिए ये लैप्स वाली केस होगी। कैसे, 17-18 का केस लिया हूं, 100 रुपया मेरा रह गया था, मैंने 18-19 के अंदर बताया। 18-19 के अंदर 700 रुपये आ रहे हैं बुक्स के अंदर और 3B में, तो टेबल नंबर 6 में 700 रुपया आया और वो जाके 8E में चला गया 100 रुपए, जो लैप्स केस हो गई। अब ये लैप्स केस में हमको 9C के अंदर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब हम 9C में जाएंगे तो टेबल नंबर 12A में 700 रुपया, 12B में 100 रुपया दिखेगा, 12D के अंदर 800 रुपया दिखेगा और 12E के अंदर 700 रुपए दिखेंगे, 12F में 100 रुपया आएगा। तो ये 12F में रीजन देना पड़ेगा कि ITC बुक्ड बट नॉट क्लेम इन 18-19। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, अगर लैप्स हो रहा है तो यहाँ पर देना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि बुक्स के अंदर गलती से ITC की फिगर आ गई है पर 3B में नहीं ली, 3B करेक्ट है पर बुक्स में एंट्री ले ली है, तो भी आपको यहाँ पर अगर वो लैप्स हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो 12F वॉच करना पड़ेगा हर केस में। आगे के भी केस स्टडीज में आपको 12F को ही वॉच करना है ITC के केस में। अब हम आगे चलते हैं केस स्टडी नंबर 4, 3 को हम स्किप कर रहे हैं, वैसे ये वो 17-18 और 18-19 का। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 4, ये एक अलग केस स्टडी है। यहाँ पर एक्सेस ITC था 17-18 का, जो रिवर्स किया है 18-19 में। अब ये केस स्टडी में क्या हो रहा है, यहाँ पर 100 रुपए मैंने टेबल नंबर 12 में बता दिए थे कि मैंने 18-19 में रिवर्सल किया हूं। जब मैं 18-19 के अंदर जा रहा हूं तो यहाँ पर मुझे ध्यान में आ रहा है कि टेबल नंबर 6 में 300 रुपया आया, टेबल नंबर 8D में 100 रुपए आए। और जब मैं यहाँ पर जाके देखता हूं तो आपको ध्यान में आएगा कि 9C के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये फाइल करते वक्त मुझे क्या इश्यूज आने वाले हैं। तो 12A ये मेरे 400 रुपए आ जाएंगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 12B। 12B में माइनस फिगर आज ले रहा है वो, सो इट इज ऑप्शनल टू रिपोर्ट द रिवर्सल ऑफ 17-18 इन 18-19 हियर इन 12B। तो ये सब लोग ध्यान रखें कि अगर आप माइनस में फिगर ले रहे हो 12B में रिवर्सल की, तो वो लेता है, तो आपका 300 यहाँ पे बराबर 9 और 9C टैली होता है। अगर यहाँ पर नहीं लिया तो वो 12F के अंदर 100 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, तो वो 100 रुपए जो है
वो हमको बताना पड़ेगा 17-18 का रिवर्सल किया है 18-19 के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन यूज करना है क्या नहीं करना है, 12B का माइनस का, वो हम सब ने ध्यान से यूज करना चाहिए। फिर आते हैं हम ये केस स्टडी नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट केस स्टडी है क्योंकि यहाँ पर DRC 03 अब पिक्चर में आ रहा है। एक्सेस ITC था 17-18 का, वो 3B में रिवर्स करेंगे 18-19 में बताया, पर एक्चुअली किया नहीं 18-19 में, और आज GSTR 9 भरते वक्त मुझे वो रिवर्सल करना पड़ रहा है। अब DRC 03 बड़े ही ध्यान से यूज करना चाहिए क्योंकि DRC 03 यूज करने के अपने अपने नियम है। अगर आपके पास में ITC कैरी फॉरवर्ड है 18-19 का 19-20 में और 19-20 का आज 20-21 तक, तो आप DRC 03 से क्रेडिट रिवर्सल करोगे, अनयूटिलाइज है वो क्रेडिट तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर अगर बाद में आप आज आपके पास में क्रेडिट है पर वो 18-19 का नहीं है 19-20 का है, तो इंटरेस्ट के इश्यूज आएंगे, तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा अगर नहीं है क्रेडिट तो ये मल्टीपल इश्यूज है कि DRC 03 कैसे प्रोसेस करना है। जब DRC 03 बनाएंगे कैश से पेमेंट करेंगे तो अब उसके ऊपर इंटरेस्ट का भी मार आएगी, वो भी प्रॉपरली टैली करके रिको करके रखना पड़ेगा। अब लेट्स फोकस अगेन ऑन आवर केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है, 17-18 के अंदर मेरे को 100 रुपए रिवर्सल करने थे, वो मैंने टेबल नंबर 12 में बता दिए कि मैंने 18-19 में किए हैं। एक्चुअली जब मैं 18-19 में जा रहा हूं तो मेरा बुक्स और 3B टैली है, तो मैंने 100 रुपए का रिवर्सल किया ही नहीं था। जब मैं GSTR 9 आज भरूंगा 18-19 का तो क्या होगा, टेबल नंबर 6 के अंदर मुझे 400 रुपए बताने हैं। ये जो 7H है ये सारे पार्टिसिपेंट गौर से देखे, 7H इज रिवर्सल ऑफ ITC, वो मैं 100 रुपए यहाँ पर ऑप्शनल बता सकता हूं। वैसे तो मुझे कोई भी ITC का रिवर्सल करना है तो DRC 03 से ही करना पड़ेगा क्योंकि तभी वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हिट होगा या फिर वो कैश में पेमेंट जाएगा। GSTR 9 में टेबल नंबर 7H में फिगर डालने से वो कोई रिवर्सल होने वाला नहीं, तो ऑप्शनल है। पर अगर आपने यहाँ डाल दिया कि हम आज रिवर्सल कर रहे हैं GSTR 9 भरते वक्त, तो आगे समेशन टैली होता है, तो आप भले ही नोट्स में ले लो कि 7H में जो हमने रिवर्सल बताया है वो DRC 03 से भी मैंने कर दिया है और वो 100 रुपए का मेरा DRC है, इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा और इंटरेस्ट का परसेंटेज आएगा 24%। आउटवर्ड के लिए इंटरेस्ट है 18, ITC के लिए है 24। तो ITC की प्लानिंग पड़तल नहीं खाती, जितना ITC है उतना ही लेना चाहिए, नहीं तो 24% की मार बैठती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये दोनों साल का ITC मेरा यहाँ टैली हो रहा है। अब जब मैं 9C में जा रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12A के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट से 400 रुपए आएंगे, मैंने यहाँ पर माइनस में 100 रुपए बता दिए जो 17-18 का रिवर्सल 18-19 में किया है, तो उसके वजह से मेरा 12D 12F बराबर टैली हो गया। अब अगर मैं यहाँ 100 रुपए नहीं बताऊं तो 100 रुपए का डिफरेंस दिखेगा, नोट्स में मुझे बताना पड़ेगा कि ये 17-18 का रिवर्सल मैंने यहाँ पर किया हूं। तो ये ऐसी केस स्टडीज है। केस स्टडी नंबर 6 भी वैसा, केस स्टडी में 7 आप देख सकते हो, 8 भी देख सकते हो। अब मैं जा रहा हूं केस स्टडी नंबर 9 क्योंकि यहाँ पर है तीनों साल का इफेक्ट। ये यहाँ पर 17-18 है शॉर्ट ITC, 18-19 में भी शॉर्ट ITC है, और अब मैं इसको 19-20 में लेके जा रहा हूं। 17-18 का भी इफेक्ट 18-19 में, 18-19 का भी इफेक्ट अब 19-20 में, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो या कैरी ओवर इफेक्ट हो तो वो कर रहे हैं क्योंकि हमको ITC छोड़ना नहीं है। तो ये केसेस कम होनी चाहिए क्योंकि हम जितना आगे लेके जाएंगे उतनी रिस्क है हमको आगे असेसमेंट्स के लिए केसेस का, उसका एक्सप्लेनेशन का 3-3 साल के बुक्स खुले हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जिस साल का है उस साल में क्लोज करने की कोशिश करें। अब
17-18 का जो इफेक्ट है वो 100 रुपए का था, जो कि मेरा आईटीसी रह गया था। तो मैंने बता दिया टेबल नंबर 13 में कि 18-19 में लिया हो। अब जब मैं 18-19 में जाता हूं तो यहाँ पर और 50 रुपए की मेरा आईटीसी रह गया, छूट गया। तो टेबल नंबर 6 में 650 रुपए आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा 8C। अब ये 8C के अंदर मैं 150 रुपए बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर अप्रैल 19 से लेके सितंबर 19 में क्लेम किया हूँ। एक्चुअली ये 150 रुपए जो है ये 17-18 और 18-19 के दो है। अब यहाँ पर 8D में आप देखोगे तो यहाँ 50 रुपए का डिफरेंस मिलेगा, जो कि 18-19 का डिफरेंस, 17-18 का डिफरेंस मिलेगा, जो मैंने 18-19 में बताया। पर 18-19 में इसको क्लेम नहीं किया हूं, इसके लिए वापस इसको मैंने आगे बताया है टेबल नंबर 13 में कि मैंने 19-20 में लिया। जब 19-20 में आऊंगा तो ये प्रॉपर मेरा बुक से और ये टैली होना चाहिए। पर कई लोगों ने 19-20 में लिया ही नहीं है। अब वो आगे जा रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि सितंबर 20 से ले अप्रैल 20 से सितंबर 20 में आज क्लेम कर रहे हैं और आज के 3B में वो 150 रुपए का इफेक्ट ले रहे हैं। जुगाड़ 17-18 का 18-19 में, 18-19 का 19-20 में, 19-20 का 20-21 में। तो ऐसे केस स्टडीज ना बनाए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जितना हो सके उतना वहीं की वहीं क्लोज करे तो ही हमारे लिए ये ठीक रहेगा, नहीं तो ये बड़ा ही 4-5 साल हम खोल के बैठ जाएंगे, विच इज नॉट रिकमेंडेड। देन व्हेन वी कम डाउन टू 9C, 9C में क्या होगा? 9C में 12A आएगा। 12A के अंदर 700 रुपए आ गया, 12B के अंदर 100 रुपए आ गया, जो 17-18 का है। 18-19 के अंदर 150 रुपए चले गए, वो 12C के अंदर आ गए, क्योंकि 50 रुपए 17-18 के, 100 रुपए 18-19 के, टोटल 150 रुपए जो आगे चला गया। फिर ये 12D के अंदर 650 चला गया। फिर नोट्स के अंदर यहाँ पर 100 रुपए आ जाएंगे, जो हमारे को यहाँ पर शो करना है GSTR 9 के 8D में जो डिफरेंस आ रहा है। वैसे ही ये केस स्टडी नंबर 10 भी है, नीचे 11 भी है। अब हम आखिरी ले लेते हैं केस स्टडी नंबर 12। ये केस स्टडी नंबर 12 काय की है। एक्सेल शीट आपको मिलने वाली है, तो आप सारे केस स्टडीज को बाद में जो छूट रही है वो भी आप देख सकते हो। पर मैं जस्ट एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी यहाँ ले रहा हूँ, क्योंकि हमको क्वेश्चन आंसर्स भी है और हमको और भी बहुत इंपॉर्टेंट एक शीट मैंने बनाई है, वो भी आपको मुझे बतानी है कि हाउ टू रिकंसाइल दिस। तो अब आते हैं हम केस स्टडी नंबर 12 पे। यहां पर एक्सेस 3B के अंदर आईटीसी है, जो रिवर्स किया था 18-19 में, पर 18-19 के अंदर शॉर्ट है और उसको 19-20 में ये मिक्स केस हो गई। कैसे? 17-18 के अंदर मेरे 100 रुपए रह गए थे, जो ज्यादा ले लिए थे, तो वो रिवर्सल में 12 में मैंने बताया, टेबल नंबर 12 में 100 रुपया। जब मैं 18-19 के अंदर जा रहा हूं तो 18-19 के अंदर मेरे पास में यहाँ पर ये आ रहा है 150 रुपए का डिफरेंस। तो ये 150 रुपए का डिफरेंस कैसे है? तो ये मैंने यहाँ पर बुक्स का 400 रुपया है और 3B 150 रुपया, 250 रुपया, तो 150 रुपया मैंने लिए ही नहीं। तो ये कैसे हुआ? टेबल नंबर 6 में 250 रुपए मैंने बता दिए। 50 रुपए जो है मैंने आगे लिए अप्रैल से लेके सितंबर 19 में। अब यहाँ पर मुझे 8D में 150 रुपीज का डिफरेंस दिखेगा। फिर मुझे यहाँ पर टेबल नंबर 13 के अंदर 50 रुपए बताने हैं। तो टेबल नंबर 13 और 8C ये टैली होने चाहिए, ये साथ में चलने चाहिए, सबने ध्यान में देना है आईटीसी के केस में। जब मैं आगे आता हूँ 1920 का, तो 1920 के अंदर मैंने 50 रुपए क्लेम कर लिए थे, तो ये 8D में डिफरेंस दिखेगा। अब मैं 9C जब आऊंगा 18-19 का बनाते हुए, तो 12A के अंदर 400 रुपया। यहां पर मैंने रिवर्सल बताया है 17-18 का, दिस इज ऑप्शनल। 18-19 का मैंने आईटीसी क्लेम किया 19-20 में, वो 50 रुपए। फिर बाद में मेरे 8D में जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे नोट्स में लेना है। अगर मैंने 100 रुपए नहीं लिए तो यहाँ पर मुझे 12F के अंदर वो अनरिकंसाइल दिखेगा। तो ये सारे आईटीसी के स्टडीज थे। ये हर एक जन ध्यान से इसको बाद में भी देख सकता है।
अब हमारे को मिक्स अप्रोच हो जा रहा है आउटवर्ड के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आईटीसी के लिए 3B अप्रोच। अब ये पूरे झमेले में से कैसे बाहर निकले और कैसे इसको टैली करे, ऐसी कौन सी एक शीट बनाए जिससे हमारा 9 परफेक्टली टैली हो। तो ये एक शीट हमने बनाई है, हाउ टू रिकंसाइल इन वन गो। ये आप यहां पर देख सकते हो ये शीट, और ये शीट मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा, आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको सबको ये फिगर्स और ये शीट्स आपको यूज करने के लिए बड़ा ही काम आएगा। अब यहां पर मैंने 5 स्टेप्स में ये शीट बनाई है। स्टेप नंबर 1 ये है आउटवर्ड का प्री ऑडिट, यानी ऑडिट या हम 9 भरने के पहले की स्थिति, वो स्टेप 1। फाइनल कर लिया है 9 तो वो स्टेप 2 में आएगा आउटवर्ड के लिए। स्टेप 3 नीचे ली है आईटीसी की, वो प्री ऑडिट यानी पहले की स्थिति। जब मैंने फाइनल कर लिया तो वो स्टेप नंबर 4 में आ गई आईटीसी की, और डीआरसी 03 की स्थिति आएगी स्टेप नंबर 5। तो 1 बाय 1 स्टेप से हमको चलना है। तो ये जब हम चलेंगे तो ये शीट आपको बड़ा काम आएगा, और इसको हम एक्चुअली यूज भी करके देखते हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू टैली ऑल आवर केस स्टडीज इन वन गो। यहां पर जो ये टेबल है, यहां पर टैक्स पेड थ्रू 3B इन 1819। 1819 में कितना टैक्स है, तो जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 9 से यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लो मैंने आईजीएसटी के अंदर यहाँ पर 10,000 रुपए फीड कर दिए, तो ये पूरा लिंक है शीट, वो इधर भी आपको फिगर मिल रही है स्टेप 2 के अंदर, वो भी लिंक की हुई है। नेक्स्ट अपना क्या है, लेस शॉर्ट टैक्स पेड ऑफ 1718 थ्रू 3B ऑफ 1819, जो पिछले साल का 17-18 का टेबल नंबर 10 से आएगा, जो हमने 1819 के अंदर पे किया है। फिर एक्सेस टैक्स ऑफ 1718 एडजस्टेड इन 1819, जो टेबल नंबर 11 से आएगा, जो 17-18 का हमने 18-19 में लिया है। तो मैंने पिछले साल का मान लो 500 रुपए का टैक्स पे किया था, जो 1819 के 3B में मैंने बताया। अब मुझे आगे क्या करना है, ऐड करना है 1819 का टैक्स जो मैंने 1920 में पे किया, यानी अगले साल। पर ये एक्चुअली लेना चाहिए, अगर 3B में सही में पे किया होगा तो वो फिगर यहां पर आएगी। लेस मुझे यहां पर लेना है 1819 का, जो मेरा 1920 में मैंने पे किया हूं, तो वो भी एक्चुअली अगर 3B में आया है एक्सेस एडजस्टमेंट 1819 का 1920 में, तो मुझे वो फिगर यहां लेनी है। अब मेरी केस स्टडी ऐसी है कि मैंने 17-18 का टैक्स तो यहाँ पर 1819 में बता दिया। अब जब मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी टैली कर लेता हूँ, तो 1819 के ऑडिटेड बुक्स की फिगर मैं फाइनल फिगर यहाँ लेता हूँ। फाइनल फिगर मेरी आ रही है 10,000 रुपए, जो मेरा करेक्ट है आउटवर्ड का लायबिलिटी। तो अब पोजीशन क्या दिख रही है कि 500 रुपए मुझे टैक्स पेबल आ रहा है, क्योंकि 10,000 भले ही 3B में दिख रहा है, बुक्स में भी 3B में दिख रहा है, पर 500 रुपए मेरे 17-18 के मैंने पे किए थे 18-19 में। अब जब मैं इसको यहां पर टेबल नंबर 12 में स्टेप नंबर 2 में आ जाता हूं, फाइनल करना है मुझे 9, तो मैं कैसे फाइनल करूंगा, तो यहां पर देखो पूरी फिगर वैसे की वैसे यहां आ गई। 10,000 रुपए मेरे लाइबिलिटी आ गई 18-19 की 3B के हिसाब से, फिर 17-18 के 500 रुपए, यहाँ पर मुझे डिफरेंस दिख रहा है 500 रुपए। अब ये 500 रुपए मुझे DRC 03 से भरने हैं, तो वो बैलेंस फिगर यहाँ पर बराबर दिखेगी। पर अगर मुझे ये जुगाड़ यानी मुझे 1920 में डालना है, या फिर मैंने एक्चुअली डाला होगा 1920 में कि मैंने आगे भर दिए हैं ये 500, तो मैं एक्चुअली यहाँ पर 500 रुपए डाल दूंगा कि टैक्स ऑफ 1819 पेड इन 1920 एक्चुअली पे किया है, तो वो यहाँ पर फिगर आ जाती थी, तो ये मेरा टैली हो जाता था। पर आज मैंने पे नहीं किया हूं, अब मुझे DRC 03 नहीं करना है,
नो DRC 03 सिनारियो पर 1920 में गया है। एक्चुअली 1920 में नहीं गया, पर मुझे डालना है। अगर मैं ठूस देता हूं तो वो यहाँ पर मेरा पूरा डिफरेंस टैली हो जाएगा। टेबल नंबर 10 18-19 के मैं यहाँ बताऊंगा। अगर यहाँ नहीं है तो ये 0 आएगा और फिर DRC 03 नीचे दिखेगा। तो ये पूरा लिंक किया हुआ टेबल है। आप पहले स्टेप 1 में अपने एक्चुअल फिगर डाल दो, तो आपको निर्णय लेने के लिए ये स्टेप 2 में काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आउटवर्ड्स के आप यूज कर सकते हो। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हम लेते हैं ITC। ITC के अंदर स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है, मुझे बुक्स के हिसाब से ITC ले लेना है। यहाँ पर पहला रो दिया है टोटल ITC एज पर 3B ऑफ 18-19। वो कितना है, मान लो मेरा 5,000 रुपया है ITC, जो मेरा टेबल नंबर 6 से आया है 3B से। रिवर्सल मेरा कुछ है नहीं, टेबल नंबर 7, तो वो फिगर मैंने यहाँ ले ली। फिर एक्सेस ITC ऑफ 17-18 रिवर्स इन 18-19, जो टेबल नंबर 12 से आएगा 17-18 के GSTR से। अगर पुराना कोई एक्सेस है मैंने रिवर्स किया हो, तो मैंने मान लो यहाँ पर 1,000 रुपए का रिवर्सल 17-18 का किया था, वो मैंने फिगर यहाँ ले ली। फिर शॉर्ट ITC क्लेम ऑफ 17-18 जो 18-19 में है, तो वो मैंने टेबल नंबर 13 में यहाँ पर ले ली। फिर आगे जब मैं आता हूँ लेस 18-19 का कोई रिवर्सल है जो 19-20 में किया है, एक्चुअली किया है, तो वो फिगर यहाँ पे ले लो। ITC मेरा 18-19 का था जो मैंने 19-20 में क्लेम किया हूं, तो वो फिगर यहाँ पर ले लो एक्चुअली। अब मैंने यहाँ पर ले लिया कि मैंने आगे लिया हूं 750 रुपया। अब जब मैं फाइनल कर रहा हूं तो आज पूरा के पूरा बुक्स रिकंसाइल ऑडिट करके अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरा ITC तो 6,500 रुपया है। अब 250 रुपए मुझे एक्सेस ITC मैंने ले लिया हूं। अब ये 250 रुपए मैंने जो एक्सेस ITC ले लिया हूं, वो बराबर यहाँ पर DRC 03 में जाके खड़ा हो गया, ये स्टेप नंबर 4 के अंदर। और स्टेप नंबर 5 जब आप देखोगे तो स्टेप नंबर 5 यहाँ पे 750 रुपए का DRC बता रहा है, तो इसमें 500 रुपए हमारे आउटवर्ड का DRC है और 250 रुपए हमारा ITC का DRC है। ऐसा करके 750 का DRC मिलेगा, क्योंकि मुझे वो आगे पे करना है। और अगर मुझे ये देखना है कि नहीं मैंने आगे इसको जो भी 250 रुपए था वो मैंने आगे रिवर्सल कर दिया है, तो एक्चुअली मैं ये 250 रुपए का आगे मैंने यहाँ पर अगर डाल दिया 250 रुपीज, तो मेरा रिवर्सल निकल जाता है। पर मुझे DRC नहीं करना है, कोई जुगाड़ लगाता है, कुछ करता है, तो यहाँ पर 250 रुपीज डाल देगा, तो वो DRC का सिनारियो नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ पर सिर्फ आउटवर्ड का DRC आ गया, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। वी शुड पे आवर टैक्सेस। आप 17-18 का 18-19 में, 18-19 का 19-20 में आगे डालते जाओगे तो 3-3 साल का डिफरेंस चलेगा। तो ये थोड़ा ध्यान से करें। तो ये शीट में सारे 12 केस स्टडीज आपके ITC के और आउटवर्ड के पूरे 1 गो में टैली हो जाएंगे। यू विल गेट दिस शीट, आपको लिंक भी मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। तो ये एक 1 गो में हमारे को टैली करने का था। अब हम चलते हैं रिवर्स चार्ज के केस स्टडीज के तरफ। ये रिवर्स चार्ज के 6 केस स्टडीज है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक्सेल शीट दे दूंगा, तो आप वो एक्सेल शीट के अंदर उसको पढ़ सकते हो, पर उसकी समरी मैंने यहाँ पर एक ही टेबल में ले ली है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का रिपोर्टिंग कैसे होगा, तो यहां पर देखो कॉलम है 17-18 में पेमेंट किया है क्या, 18-19 में पेमेंट किया है या 19-20 में रिवर्स चार्ज का पेमेंट किया है, वो हिसाब से 9 का यहाँ पर जाएगा। अब ट्रांजैक्शन मेरी 17-18 की है, वो मैंने पे नहीं की 17-18 में, मैंने की पे 18-19 में, तो वो बराबर 4G में यहाँ पर जाएगा, जो कि मुझे 18-19 का टेबल नंबर 4G में बताना है। अब 18-19 का टैक्स है, तो 17-18 का तो नॉट एप्लीकेबल हुआ, मैंने 18-19 में पे कर दिया है RCM, तो आउटवर्ड में 4G में जाएगा, इनवर्ड में 6 के अंदर ITC उसका मिल जाएगा। फिर 18-19 का RCM है, मैंने 19-20 में पे किया,
तो 1890 में कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं करना है, ना तो उसका आउटवर्ड ना तो उसका इनवर्ड, वो जाएगा 1920 में। और आईटीसी भी आगे मिलेगा पेमेंट बेसिस पे 1920 के 4G में शो करना है। फिर 1819 का आरसीएम है जो आज पे हो रहा है, आज मालूम पड़ा 2021 में, तो वो 2021 के अंदर जाएगा 4G में। फिर आगे उसका आईटीसी का डिबेट है कि आपने लेट पेमेंट किया है, आईटीसी देंगे नहीं देंगे, पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस होगी कि पेमेंट बेसिस पे दो, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी है, इंटरेस्ट पे किया है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम फाइट करेंगे आईटीसी का, आरसीएम का आईटीसी लेने के लिए ऑन पेमेंट बेसिस के ऊपर। तो ये हमारी आरसीएम की रिपोर्टिंग थी। फिर अब हम चलते हैं टीडीएस एंड टीसीएस की तरफ। ये 1 अक्टूबर 2018 से आ गया। नए नए प्रोविजंस तो आ गए, पर 9 और 9C को चेंज नहीं हुआ है। तो अब ये रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, जो नए नए प्रोविजंस आ रहे हैं, तो ये बैठता ही नहीं है। आदमी तो वही है, कपड़े बदलते जा रहे हैं, पर वो आ नहीं रहे उसको वो कपड़े। ऐसी चीज हो रही है यहाँ पर। कैसे? टीडीएस और टीसीएस का मैकेनिज्म क्या है? टीडीएस और टीसीएस गवर्नमेंट के सप्लायर्स के केस में गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंटिटीज काटेगी, वो काट के जीएसटीआर 7 भरेगी। जीएसटीआर 7 भरने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो रिफ्लेक्ट होगा। वो टीडीएस अगर हमारे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हुआ तो हम उसको यूज कर पाएंगे। यूज करेंगे तो हम 3B फाइल करेंगे। 3B फाइल करेंगे तो टेबल नंबर 9 में वो दिखेगा। पर कहीं पे भी जगह दी नहीं गई है कि टीडीएस को आपको अलग से रिकंसाइल करना है। सो देयर इज नो स्पेस प्रोवाइडेड इन 9 and 9C टू रिफ्लेक्ट 9 ट्रांजैक्शन ऑफ टीडीएस। कई बार तो ऐसी केस मिलने वाली है कि 18-19 का टीडीएस है, बुक्स में एंट्री ले लिए हमने, पर सामने वाले ने जीएसटीआर 7 फाइल नहीं किया, मेरे कैश लेजर में वो दिखा नहीं, तो मैंने 1920 के अंदर लिया हूं उसका, तो मुझे वो सुटेबल नोट्स में बताना पड़ेगा कि टीडीएस तो डिडक्ट हुआ है 18-19 का, पर हमने क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि हमारी वो लायबिलिटी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, क्योंकि डिडक्टर ने वो फाइल नहीं किया है। तो ये सारे नोट्स भी मैंने लिए हैं। आगे एक पीपीटी है, टोटल 55 नोट्स के डिस्क्लोजर्स है, उसका भी एक अलग से प्रेजेंटेशन है, वो मैं आपको 5 मिनट के लिए आगे बता दूंगा। तो यू कैन यूज दैट ऑल 55 डिस्क्लोजर्स इन योर वर्किंग। तो वो इलिस्ट्रेशन बेसिस पे है, वो भी हम देख लेंगे। तो टीडीएस और टीसीएस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर गवर्नमेंट के केस में। टीसीएस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के केस में आएगा, तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, नोट्स में कवर करना पड़ेगा। अब चलते हैं ई वे बिल। ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसी ये परिस्थिति है। 1 अप्रैल 2018 से ई वे बिल आया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि मुझे पूछा ही कहाँ गया है ई वे बिल का रिको बनाना 9 के अंदर या 9C में। तो ये आपके मन में प्रश्न जरूर आ सकता है। पर अगर हमारे को क्लाइंट को बताना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर ऑडिट मैकेनिज्म, तो आप उसको एक सिंपल ये डाल दो कि भाई तू तेरे जो ई वे बिल है वो मुझे रिकंसाइल करके दे दे आउटवर्ड से और इनवर्ड से, तो आधा वही ढेर हो जाएगा वो। क्योंकि ई वे बिल का रिकंसिलेशन बड़ा कठिन एक्सरसाइज है। हम करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे को हमारा क्लाइंट सपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा, बट दिस शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाईज का रिको होना चाहिए। कई केसेस में तो नोटिस भी आई है क्लाइंट्स को कि आपका ई वे बिल में टर्नओवर अलग दिख रहा है और जीएसटीआर 3B में टर्नओवर अलग है। तो अब ये पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। 5-5 दिन का डेटा आता है, जिन्होंने नहीं किया होगा वो क्लाइंट्स को बोलो कि रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड करे, फिर उसको जीएसटी के रिटर्न से रिकंसाइल करे। इसमें डिफरेंसेस मिल सकते हैं डिलीवरी चलन के लिए, या 50,000 के नीचे या 1 लाख के नीचे महाराष्ट्र में ई वे बिल नहीं बनाया। कई हमारे क्लाइंट्स के केस में मल्टीपल ई वे बिल भी दिख जाएंगे, तो क्लाइंट्स की भी बहुत सारी गलतियां यहाँ पर मिल सकती है, विच कैन बी अ गुड डेटा एनालिटिक्स फॉर डिसिप्लिन वर्किंग ऑफ द क्लाइंट। तो ई वे बिल की मैचिंग अगर है तो आप उसका रीजनेबल एश्योरेंस लीजिए, नहीं है
तो सीधा सीधा उसका आप नोट डाल सकते हो कि वो रिकंसिलेशन नहीं किया है, तो यू कैन स्किप एंड यू कैन मेंटेन इफ मेंशन दैट। तो ये एक ऑप्शनल रिपोर्टिंग है। अब मैं आपको एक पीपीटी यहाँ पर शेयर कर रहा हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जब हम इसके अंदर देखेंगे नोट्स के लिए। तो वो पीपीटी है डिस्क्लोजर्स की। वो डिस्क्लोजर्स की पीपीटी के अंदर आपको यहाँ पर मिलेंगे सारे अपने सब पूरे इश्यूज। वो इश्यूज है यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ दैट पीपीटी फॉर 1 मिनट। वेयर इज दैट पीपीटी डिस्क्लोजर्स का? ओके, दैट इज इन द फोल्डर। तो ये डिस्क्लोजर्स का भी मैं पीपीटी आपको दे दूंगा, तो यू कैन यूज दैट डिस्क्लोजर्स, ऑल द डिस्क्लोजर्स इन दैट पीपीटी। 1 मिनट। तो ये पीपीटी ऑफ द डिस्क्लोजर्स वो लगा, तो मैं आपको अलग से भी दे दूंगा नोट्स के अंदर। तो सारे उसके अंदर नोट्स के आपको मिल जाएंगे उस पीपीटी के अंदर। डिस्क्लोजर्स के स्टडी एनुअल रिटर्न, कहाँ गया पीपीटी? आई एम नॉट एबल टू फाइंड। तो ये पीपीटी ऑफ नोट्स डिस्क्लोजर्स का आई विल फाइंड इट आउट। यहाँ पर कहाँ सेव किया था मैंने? डेस्कटॉप पे लिया था, पर डेस्कटॉप से इट इज नॉट एबल टू फाइंड इन द फोल्डर्स। डिटेल, हाँ ये मेरे ये पूरे ड्राफ्ट डिस्क्लोजर्स है। तो ये डिस्क्लोजर्स का पीपीटी आप देख सकते हो, ये मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा। यहाँ पर टोटल हमने 55 नोट्स बनाए हैं। तो ये पार्ट बी के अंदर हमको 9C में लेना है। तो 9C के अंदर जो भी आपके कमेंट्स रीजंस आएंगे वो टेबल नंबर 6, 8, 10, 13 और 15 में आएंगे, क्योंकि ये अनरिकंसाइल्ड के, ये तो बड़े ध्यान से हमने देखने चाहिए। फिर पार्ट बी के अंदर आएंगे पैरा 2 के अंदर, जहां बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स है? स्टॉक्स के स्टेटमेंट्स है, इनवर्ड आउटवर्ड के, आईटीसी के, आउटवर्ड टैक्स पेएबल के, ये जीएसटी इंपोर्ट्स के, आरसीएम के। तो ये वहां पर अपने को ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर उसको सिलेक्ट करना है, और वो सिलेक्ट करके फिर हमको आगे P&L बैलेंस शीट्स और वो भी जोड़ने हैं। और आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर पैरा 5 मिलेगा जहां पर 15 रोज दिए हैं। तो एक सेपरेट स्टेटमेंट हमने नोट्स का बनाना चाहिए, वो वर्ड में लेके हमको पीडीएफ में डाल के आगे अपलोड करना चाहिए। और जो यूडीन आता है, जिसको हम बोलते हैं हमारे आईसीआई इंस्टीट्यूट का नंबर, जो एक सीए को लेना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट के साथ, तो वो यूडीन भी नोट्स के अंदर डाल दे। और ये कुछ नोट्स है जो यहाँ पर मैंने एक इलिस्ट्रेशन बेसिस पे दिए हैं, यू कैन यूज देम फॉर योर रेफरेंस। आपके ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप इसको और एलोबरेट करिए। अब ये एक डिस्क्लोजर है कि प्रेस नोट आई थी जिसके अंदर जीएसटीआर 9, इसमें जो भी वैल्यू हम डिस्क्लोज कर रहे हैं और जो 9C में कर रहे हैं ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स का है। तो स्कोप हमारा यहाँ पर रिकंसिलेशन का है, वो हमारे प्रेस नोट के रेफरेंस के साथ में हमने ये 9C बनाया है। ये एक स्टैंडर्ड नोट सभी केस में हम लेना चाहिए, क्योंकि दिस गिव्स द स्कोप ऑफ 9C। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये ओवरऑल एश्योरेंस का नहीं है, ये रिकंसिलेशन का एश्योरेंस है, हम ऐसा यहाँ पर बता सकते हैं। फिर स्टॉक स्टेटमेंट्स की भी नोट्स है। फिर यहाँ पर बेसिस ऑफ ऑडिट का है कि हमने टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर ये रिकंसिलेशन बनाया है। तो टोटल यहाँ पर 55 केस स्टडीज केसेस है जिसका हमने यहाँ पर सैंपल बेसिस पे नोट्स लिए हैं। तो 507B जीरो रेटेड सप्लाई, पेनाल्टी का है, इंटरेस्ट का है कि इंटरेस्ट हमने नेट बेसिस पे क्लेम किया है। 2A के अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, 9 में डिफरेंस आ रहा है तो वो हमने पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का बोलना है कि 2A में जो डिफरेंस है वो रेसिपिएंट ने करेक्ट लिया है, सप्लायर ने GSTR 1 नहीं फाइल किया है, उसके बेसिस पे ऑप्शनल कॉपी अगर हमने लगाई है PDF की 8A की तो वो हमने यहाँ पर देना है। फिर बाद में ये टेबल नंबर 9 जो GSTR 9 में जो इशू चल रहे हैं, तो टेबल नंबर 9 GSTR 9 में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो काय के वजह से है, 17-18 का डिफरेंस है, जो कि मेरा पुराना जो 17-18 का GSTR 9 था उससे रिकंसाइल है, या मेरा ऐसा डिफरेंस है जिससे मैंने एक्सेस टैक्स यूज किया हूँ 17-18 का जो कि पुराने GSTR 9 से रिकंसाइल है। तो ये नोट आनी चाहिए जहां पर टेबल नंबर 9 का डिफरेंस आता है। फिर ई-वे बिल की भी नोट आ सकती है, फिर TDS की भी नोट आ सकती है कि इतना TDS है जो हमने नहीं क्लेम किया, हमने 18-19 का TDS है पर 19-20 में क्लेम किया क्योंकि आगे शो हुआ। तो ऐसे पूरे टोटल डिस्क्लोजर से ये सॉफ्ट कॉपी में आपको मिल जाएंगे, पर समय की धारा को देखते मैं यहाँ पर इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, बट यू विल गेट दिस। तो ये पूरा अपना एक प्रेजेंटेशन था जो हमने यहाँ पर ले लिया, जो पूरा हमारा रिव्यू हुआ। अब यहाँ पर आखिरी के अंदर जब हम आते हैं तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया वो मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। सो वी डिस्कस टुडे समरी ऑफ आवर टोटल डिस्कशन कि हमने 17-18 के जो ट्रबल्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग ट्रबल वो केस स्टडीज के साथ में डिस्कस किए, आउटवर्ड सप्लाईज के 12 केस स्टडीज, इनवर्ड सप्लाईज के 12 केस स्टडीज। तो ये जुगाड़ ज्यादा ना करे, जो भी सही है वो उस साल में क्लोज करने की कोशिश करे, मैक्सिमम केसेस DRC 03 भर के खत्म करे। पर DRC 03 का भी अपना एक अलग प्रॉब्लम है क्योंकि वो रिकंसिलेशंस में दिखता नहीं है, कल चल के और भी नए सवाल आ सकते हैं। इनकम टैक्स में हमारा टर्नओवर जा रहा है पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट से, 9 के अंदर टर्नओवर जा रहा है पर DRC 03 से वो मैच वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो ये टैक्स आपने कब भरा, तो वो भी एक इश्यू आता है DRC 03 का जो अलग से बताना पड़ेगा। फिर न्यू TDS के प्रोविजंस हमने देखे, ई-वे बिल का हेडेक देखा। अब एक्सटेंशन ये कब तक चलेगा पता नहीं, कोरोना के चलते हुए ये एक बहुत अजीब चीज हमारे सबके जिंदगी में आ रही है, बट वी हैव टू फेस। और आगे अब ये जो नए रिटर्न्स है ये भी चेंज हो रहे हैं, 2B नया आ गया है, GSTR 1 से 3B होगा, पुराने रिटर्न भी हमको सितंबर के पहले भरने हैं जो कि स्कीम आई है। तो बहुत सारे काम का लोड एक साथ सितंबर में आया है, सो वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ एंड गो अहेड। बट ये बात पक्की है कि हम सब मिल के इस कोरोना का सामना कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में टीम स्पिरिट से हम इसको ओवरटेक करेंगे। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग है, कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। तो कोरोना में साथ में हमको फाइट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ मेंटेन रखना है। भगवान से मेरी सब प्रार्थना है कि आप सबकी सेहत अच्छी रहे। सो विद दिस, sorry for any errors and omissions in my presentation or in my speed due to the total disclosures. I have to rush up in some areas, but it is my endeavor to keep sharing knowledge in simple and fun loving way. So कर नीति आपको आती है, YouTube के अंदर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, सजेशन भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इश्यूज के लिए। I am always ready to discuss all the issues with our professional brothers regarding GST. With these words, thanks to Malad Tax Chamber and thanks to Gandhi ji and Prajapati ji, and I am now handing over the presentation back to the organizers and stopping the screen sharing. Over to you, sir. Thank you, sir. Thanks to all participants. Excellent
presentation, sir. Thank you. It was very informative. Any question answer? Yes, sir. हेलो Hello, sir. यस Umesh ji, हाँ, हाँ one जी query from Mr. Ketan Shah एक regarding. मिनट मैं क्वेरीज ले लूं क्या जो चैट बॉक्स में आई है वो हाँ, लीजिए। ओके तो यहाँ पर जो क्वेरी आई है एजे एंड कंपनी से आई है एक क्वेरी पहले sir we have some client whose all parties have uploaded their bills in their GSTR1 within the time and all those bills have also been reflected in GSTR2A but GSTR9 auto populated summary is not matching with 2A. What is the option in this case? Its effect is to be given somewhere and if it is to be taken it is said where and how it is to be टेकन तो ये हमने डिस्कस किया है कि 9C के साथ में आप ऑप्शनल एक टेबल बना के पूरा टेबल नंबर 8 जो 2A में जो करेक्ट फिगर आपके हिसाब से आनी है वो आप अपलोड कर सकते हो 9C के साथ में ये एक ऑप्शन अपने को दिया है क्योंकि आपके क्वेरी में आपने ये बताया कि 2A से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है करेक्टली सो ऑप्शन इज देयर that you prepare your own table number 8 and then upload that with table 9 GSTR 9C ये कर सकते हो और अगर वैसा नहीं करते हो तो जो भी डिफरेंस आता है वो आपको पे नहीं करना है आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो विद दैट डिफरेंस एंड वी कैन फर्दर एक्सप्लेन इट नेक्स्ट और एक क्वेरी आई है in case of infrastructure service provider under AS7 sales as per billing is 9 crore however income recognition is done at 6 crore under AS7 so GST audit turnover 9 crore and AS turnover is 6 crore how to show difference in 9C what will be the effect in the subsequent year where the AS7 turnover will be 7 crore and GST turnover will be 4 crore so this year negative how to show in this year the 3 crore turnover on which the tax is paid in the last year in reconciliation no separate row to show and do they accept the negative figures तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली केस है तो यहाँ पर आपके बुक्स के जो जीएसटी के हिसाब से 9 करोड़ का पहला टर्नओवर है और बुक्स में 6 करोड़ है और AS7 के हिसाब से अब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है मतलब एक तो आपका बिलिंग जो हो गया है वो आपने इनवॉइस रेस करके 9 करोड़ किया है क्या एडवांसेस मिला के है जीएसटी के अंदर वो देखो अगर एडवांसेस है तो टेबल नंबर 5 में जो है 9C में सेपरेट स्पेस है एडवांसेस के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडवांसेस के लिए अगर एडवांस वाला केस नहीं है तो ये 5O के लिए फिट होता है अदर एडजस्टमेंट में और अदर एडजस्टमेंट को आपको नोट्स में लेना पड़ेगा कि मेरा जीएसटी का टर्नओवर 9 करोड़ है पर पीएनएल का टर्नओवर 6 करोड़ है तो 3 करोड़ के ऊपर मैंने टैक्स भरा है तो वो ओ के अंदर आएगा और नेक्स्ट ईयर के अंदर ये निगेटिव फिगर आने वाली है आपकी तो वो निगेटिव फिगर 5O में बैठ जाती है तो वो आपको मैच करके चलना पड़ेगा और 5O कैन बी यूजफुल इन सच केसेस टू डिस्क्लोज द एडजस्टमेंट्स और ये अपने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के केस में बहुत होगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लाइंट्स के केस में 5O के अंदर जाने वाला है बहुत सा चीज बाद में और एक क्वेरी आई है रोल ऑफ अ ऑडिटर वेयर परचेजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म 2A वेदर द सेम शुड बी allowed or claim should be allowed by auditor while preparing 9C हमने एक डिस्क्लोजर नोट बनाई है कि क्लाइंट का ये मानना है और क्लाइंट ये कह रहा है कि मुझे ये 2A में मिलेगा क्योंकि मेरा ये आईटीसी करेक्ट है सामने वाले का ये टेक्निकल इश्यू है GSTR1 नहीं भरा है या मैंने पूरे पेमेंट करे हैं तो यहाँ पर रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है एज अ ऑडिटर यू कैन ऑलवेज टेक अ अंडरटेकिंग फ्रॉम द क्लाइंट and put that into 9C along with your notes. फिर next query है is there possibility for revised GSTR 9C form being issued by the government for providing necessary cumulative disclosure of 17-18 and 18-19 can representation be done frankly speaking ये अब इस स्टेज पे नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पर GSTN नेटवर्क भी बहुत ज्यादा इसमें
उजलन में आ चुका है और उन्होंने ये कह दिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, यू फाइल एज इट इज। तो उन्होंने ऑप्शनल रिपोर्टिंग करके भी इसको थोड़ी सहूलियत देने की कोशिश की, पर जैसा है वैसा 9 और 9C अपने को चलाना ही पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेरी फ्रॉम मिस्टर केतन शाह, हाउ टू डिस्क्लोज इफ यू हैव इनकम फ्रॉम डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स एज सिक्योरिटी इज नॉट पार्ट ऑफ गुड डेफिनेशन। तो ये जो भी डिफरेंस आने वाला है ये P&L के अंदर अगर आ गया है टर्नओवर, और अब हमको 9 से टैली करना है, तो ये 5O के अंदर आपको डालना पड़ेगा, और 5O के अंदर आप इसको रिकंसिलेशन में ले सकते हो। और 9 में लेना है तो टेबल जो है अपना 5 के अंदर नॉन GST टर्नओवर में भी आप इसको ले सकते हो। वी कैन शो देयर ऑल्सो, एंड इधर 5O के अंदर या फिर नीचे, अगर आपने इसको नॉन GST में 5 में बता दिया 9 में, तो फिर इधर टेबल नंबर 7 में आएगा 9C में डिडक्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट एक क्वेरी है, इन वन ऑफ द क्लाइंट आई हैव क्लेम द ITC ऑफ X अमाउंट वेयर इन दैट ही हैज फाइल्ड हिज GSTR1 along with 3B, but he has been declared a hawala dealer. What is the effect to be given in GSTR 9 and 9C? अब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर वो हवाला डीलर डिक्लेयर हो चुका है, हमारे को अगर ये ITC क्लेम नहीं मिलने वाला है, तो यू कैन पे दैट थ्रू DRC 03 voluntarily along with interest, and accordingly we can put that into notes. टेबल नंबर 7 में भी मिल सकता है GSTR 9 के अंदर, और 9C के अंदर हम बाद में टेबल नंबर 12 में भी इसको ले सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो एक्चुअल नॉन जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, वो हवाला डीलर है, ये हमारे को पता है, तो फिर हमने रिस्क नहीं लेना चाहिए। वी शुड रिवर्स इट एंड क्लोज द मैटर। अगर लिटिगेशन करना है तो ही कैन कैरी ऑन विद द क्लाइंट्स कंसेंट, क्योंकि ये क्लाइंट का मैटर है कि उसको वो पे करना है या नहीं करना है। बट वी शुड रिकमेंड हिम, अगर ऐसे केसेस आते हैं, टू पे एंड शट द क्लोज, नहीं तो 24% का ब्याज का फटका और पेनल्टी का भी आगे इशू चलना ही है। फिर नेक्स्ट है, एवरी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मस्ट हैव बिल वाइज डिटेल। ये मुझे राजन वोरा जी का ध्यान में नहीं आया कि एवरी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट मस्ट हैव बिल वाइज डिटेल। व्हाट इज द क्वेरी? वी कैन आस्क देम अगेन। हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ कि अगर जो भी रिकंसिलेशन या डिस्क्रिपेंसी जो हम लोग बोले कि ये साल से दूसरे साल में लिया है वो लिया, तो वो जो कुछ भी है तो अपने को बिल वाइज डिटेल बना के भी डिपार्टमेंट को सबमिट करना है अलग से। ये आपने बहुत अच्छा क्वेरी पूछा है, पर फ्रैंकली स्पीकिंग GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। इसमें ITC को बिल वाइज से कभी उन्होंने जोड़ा नहीं है। आपको ITC इलिजिबल करने के लिए बिल वाइज है, पर क्लेम करना है, नॉन अवेल्ड है, आगे अवेल किया है, तो ये वैल्यू वाइज जा रहा है। तो मेरा अगर पर्सनल व्यू मानोगे तो इट्स अ वैल्यू एडेड टैक्स GST। तो मेरा पूरा क्यूमुलेटिव लेना चाहिए, 2A के हिसाब से कितना समेशन आया है और मेरा बुक्स का कितना है, जो डिफरेंस आ रहा है वो हिसाब से ITC, या फिर 17-18 का ITC मैंने 18-19 में कितना लिया है क्यूमुलेटिव बेसिस पे, फिर 18-19 का करके 19-20 का। So it should be on a cumulative basis, it cannot be on bill wise basis, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ITC मिल रहा है, मैंने 17-18 का 18-19 में लिया है। I don't have reconciliation, even if we go by bill wise, तो bill wise तो मुझे 17-18 में ही पूरा मिलना चाहिए, पर मैंने उसको 18-19 में डाला है। तो अब 18-19 का कौन सा बिल है जो आपने 19-20 में लिया है, तो उसके लिए भी इंडिपेंडेंटली 18-19 देखेंगे तो बिल वाइज तो ITC मिल रहा है, पर उसमें का कुछ पार्ट मैंने आगे लिया। Ultimately the intention of the legislature is to allow ITC on bill wise for eligibility, but for claiming it can always be on a cumulative basis, ऐसा मेरा मानना है। और अगर वो बिल वाइज करेगा, AO परेशानी में डालेगा, एंड बट देयर इज सच रिस्ट्रिक्शन की बिल टू बिल ही चलना है, जैसे कलम टू कलम जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा बिजनेस में मानते हैं एंट्री टू एंट्री, वैसा नहीं होगा। इट कैन बी इन पार्ट और इट कैन बी इन फुल। नेक्स्ट है, वेदर ITC कैन बी क्लेम फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न आफ्टर September 16 सबसेक्शन 4। ये एक डिबेटेबल इशू है, बहुत हॉट टॉपिक है। 16(4) के बाहर जा सकते हैं क्या,
पर ये जरूर है कि बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत अपने सीनियर काउंसिल्स ये भी बोल रहे हैं कि 16.2 विल बी देयर विच विल कम टू द हेल्प. 16.4 इज अ टेक्निकल कंप्लायंस कि रिटर्न आपने भरा नहीं भरा, पर आपको आईटीसी एलिजिबल होता है 16.2 के हिसाब से, तो मिलना चाहिए. तो विद दिस आई थिंक वी कैन ऑलवेज फाइट एंड मेक अ गुड केस. पर ये केस टू केस डिफर है, मटेरियलिटी देख के कॉल लेना चाहिए. अगर थोड़ा ज्यादा है अमाउंट तो वी शुड निश्चित ही इसके ऊपर लिटिगेशन अराइज होके क्लेम करना चाहिए. ये होगा एक इशू. देन नेक्स्ट है, इफ टर्नओवर बिलो 2 crore एंड मेनी एडजस्टमेंट इन बुक्स नीड टू बी फाइल जीएसटीआर 9 एंड रिको इन लेटर फॉर्म. ये वेलकम है. आप बिलो टर्नओवर 2 crore का है, आपके एडजस्टमेंट है, करेक्ट करके आप 9 फाइल करो और लेटर देते हो तो इट इज गुड. इट्स अ वॉलंटरी कंप्लायंस, नो प्रॉब्लम. देन financial year 18-19 supplier filed GSTR 1 with wrong GSTN and exporter claimed refund is to be reverse ITC in DRC 03 in GSTR 9. यानी 18-19 में GSTR 1 wrong GSTN पे गया, एक्सपोर्टर क्लेम्ड रिफंड. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, जेके शेट्टी साहब का इसमें इशू आया है. तो DRC 03 से ही रिवर्सल होगा अगर रॉन्ग आईटीसी क्लेम हुआ है तो. पर थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजिंग है. जेके शेट्टी साहब अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो ठीक है. तो ये क्वेरी यहाँ पर मुझे आंसर नहीं करते आ रही है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेरी है. सो यू कैन ऑलवेज डिस्कस लेटर ऑन. तो ये सारे क्वेरीज रिजॉल्व होते हैं. ओवर टू यू. Thank you, sir. Thank you for your excellent presentation. Sir, you are really enjoying your life by sharing knowledge. Thank you. Sharing knowledge is more powerful. Thank you for sharing your wisdom and thank you for sparing valuable time for Malad Chamber. Yes. All are very much thankful. Sir, आपके लिए my video is off. Video is off. You can't see. आपके लिए 2 लाइन जरूर बोलूंगा सर. हर खामोशी में एक बात होती है, हर दिल में एक याद होती है. आपको पता हो या न हो, और यहाँ पे आपकी खुशी के लिए हर रोज दुआएं होती है. Thank you, sir. Thank you on behalf of all the members. Now I will request our committee member Advocate Monad Bhatt. He is there. Monad, Yes, sir. Yes, sir. Thank you. We are thankful to Umesh ji for accepting our invitation and giving such a wonderful session. And that is also in a Hindi, and so pure Hindi Umesh ji is speaking. And it was a wonderful session, sir. It was full of information where we got a practical solution, because GSTR 9 and 9C requires a practical solution, sir, rather than analyzing it on a interpretational terms, because this is the compliance we need to do. And you have explained it so nicely, and you have taken us through the practical examples, and you have shared so many PPTs, so many Excel files. So we are thankful to you for sharing all the details and taking us through how to prepare a GSTR 9 and 9C. And I am sure that all the participants and our members have enjoyed the session. So thank you so much for your efforts and pain what you have taken for preparing this entire presentation and Excel file, sir. Thank you for that on behalf of MCTC and all the members. I am thankful to you. और thank you. मैंने वो फाइल्स व्हाट्सएप कर दी है, लिंक प्रजापति, सो दे विल शेयर विद द ऑल पार्टिसिपेंट्स. मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, उसमें लिंक है, और लिंक के अंदर वहां पर मैंने ये भी दे दिया है कि फाइल्स डाउनलोड करने की, get all the files from that download. Thank you so much, sir. And for the benefit of all the participants, the same will be uploaded in a Telegram channel of MCTC. So you all can get it from that channel, and it will be remain there as well. Thank you so much, sir, for prompt sharing the files and everything. Yes. Thank you, Umesh bhai. Kamlesh Kothari. अरे कमलेश भाई मजा में.
Thank you, sir. Yes, Nice, very yes, nice yes. question, sir. Thank you. हमारे औरंगाबाद के ये भी आए, अशोक सेठी साहब भी थे इसमें। बहुत चलो, गुड, थैंक यू। Thank you, all thank you so much, sir. अरे थैंक यू भाई, सच भाई। Thank you, sir. आपके वजह से ये सेशन पॉसिबल हुआ, थैंक यू। No, sir. Thank you very much, sir. थैंक यू सर। उमेश जी एक्सलेंट सेशन। अरे सर कैसे आप? हाउ आर यू? मजे में अरे मैं सर, पूरा सुना। अरे बाप। आई हैव ब्रश्ड अप माई सेल्फ विथ योर लेक्चर। नहीं सर, आपका भी बहुत अच्छा है, इस पे ऊपर हैंड है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर। So shall we end? Sachin ji? So with this, we are concluding this session. Thank you all for joining us in today's session. Looking forward for your active participation in our future events as well. Thank you so much. Everybody, thank you. Thank you. Thank you. Bye, everybody. Yes, tax audit and faceless assessment. We are waiting for this GST's audit extension. Then we will declare the dates and all. Rajan, my meeting end meeting for all. Host will do it, no? Rajan Vora is the host.